Namaskar all. Am I audible? Please unmute yourself. आप सब लोग अनम्यूट कर दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, वेलकम। जय श्री कृष्णा। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे आप सब लोग? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा सब लोगों को। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे सर। राधे राधे मैडम। लाइक पामिस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा शास्त्र है, हस्तरेखा के ऊपर। सो वी विल हैव द सेशन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग पामिस्ट्री, और उनका इंट्रोडक्शन भी होगा, इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में भी अब जानेंगे, राइट? सो वी हैव कविता रेस्ट पे डॉक्टर भावना शेरावत जी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम। गुड इवनिंग ऑल, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग मैम। गुड बढ़िया इवनिंग। बढ़िया मैम। सो सर, कैन यू प्लीज टेल मी कि अभी और भी बचे हैं या फिर कैन वी स्टार्ट राइट नाउ? we can now like wait for a few minutes madam. ओके। जी जी। हाँ। You can share the knowledge importance of the knowledge today's session में। आज हम क्या करने वाले हैं? What is going to be the knowledge basics of the palmistry and all। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पामिस्ट्री, कि हमारे लिए पामिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट थिंग देखो, अगर हम किसी की कुंडली देखते हैं, सपोजिटली द पर्सन इज नॉट हैविंग द टाइम ऑफ बर्थ, तो कुंडली देखने में वहां पे इश्यूज आते हैं। कई लोगों की जो लाइक ओल्ड पीपल होते हैं, उनकी कई बार डेट ऑफ बर्थ भी कंफर्म नहीं होती है। इन पामिस्ट्री वी कैन कवर ईच एंड एवरीथिंग जो हमारी कुंडली से कई बार नहीं हो पाती है। What is palmistry? Palmistry is basically the study of palm, आपके हाथ का। Second thing is your palm lines and your mounts. This is basically your palmistry. Now, आपने देखा होगा, just let's start from the starting. Supposedly कोई इंसान आपके साथ consultation लेने आया for the palmistry. Now, you can like judge the person. जैसे ही वो एंटर होता है, उसके हाथ लाइक उसके बॉडी पोस्चर कैसे हैं, कैसे नहीं है। इफ यू विल लाइक, मैं आप सबको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर आप अपनी लाइक मैं आपको बोलती हूँ कि जस्ट अपनी मुट्ठी बंद कीजिए, तो फ्यू ऑफ यू विल डू लाइक दिस वे, ठीक है जी। कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे भी करेंगे। सो सपोजिटली द पर्सन हु इज हाइडिंग देयर थंब लाइक दिस वे, तो उनका क्या होता है कि दे आर द टाइप ऑफ पर्सन जो अभी आपके सामने जब बैठे हैं, तो समवेयर दे आर डोंट वांट टू शेयर लाइक देयर इमोशंस, या फिर अपनी जो पर्सनल चीजें हैं वो इतनी जल्दी से आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे। दे आर सीक्रेटिव काइंड ऑफ पर्सन। कुछ लोग जो अपने ऐसे थम करेंगे, इट मीन्स कि खुले विचारों के हैं, आपसे बात करने में वो इंटरेस्टेड है, राइट। नाउ देर आर मेनी मिथ्स कि फीमेल्स का सिर्फ लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, मेल्स का सिर्फ राइट हैंड देखना चाहिए, राइट। तो इट वाज लाइक स्टार्टिंग इन द ओल्डर टाइम्स, क्योंकि पहले फीमेल्स वाज नॉट वर्किंग। सो नाउ वी आर हैविंग ओनली टू palms, वन इज योर एक्टिव palm एंड अनदर वन इज योर पैसिव palm, ठीक है जी। द पर्सन हु इज वर्किंग एंड, तो आपको उनका एक्टिव palm ज्यादा देखना है, नो मैटर वो राइट हैंड ही है या फिर लेफ्ट ही है, राइट। तो आपको दोनों देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्यादा आपको उनका एक्टिव पाम देखना है, जो हमारा पैसिव पाम होता है, राइट। सपोजिटली आप अपने लेफ्ट हैंड से ज्यादा काम नहीं करते हैं, इट मीन्स दैट इज योर पैसिव पाम। तो इसमें क्या है, इसमें जो लाइंस है, इसमें जो आपके माउंट्स हैं, या फिर आपकी बाकी और भी जो चीजें हैं जो हम कवर करेंगे, तो वो आपको परमात्मा ने दी है, राइट। आपको परमात्मा ने दिया है ये सारी चीजें या फिर क्वालिटीज, कि आप उनको बिल्ड कर सकते हैं। आपका जो एक्टिव पाम होता है, मींस राइट हैंड, मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग लाइक दे आर राइटी, राइट। तो उनके आपको राइट हैंड देखना है। इट मींस कि वो अपने कर्मों से उस चीज को, उस पाम को, उस लाइंस को, उन सब चीजों को डेवलप कर रहे हैं। नाउ जस्ट अ सेकंड, ओके। नाउ सपोजिटली आप देखेंगे आपकी लाइंस
किसी हाथ में ऐसे होती है, किसी में हो सकता है एक लाइन हो. देर आर मेनी वेज. आई एम जस्ट शेयरिंग यू वन palm एग्जाम्पल एंड देन लाइक विल स्टार्ट. हाँ जी सरोज जी, आपने हैंड रेज किया है. हेलो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग डियर, कैसे हैं? हाँ जी मैम, मैं गुड हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? मैं भी अच्छे. मैम मेरा ना इसलिए एक क्वेश्चन है, बिकॉज मैं ना मेरा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी से नहीं है। हाँ जी, हाँ जी. तो बस मेरा यही कंसर्न है कि जैसे जो बिल्कुल फ्रेशर है, अगर वो उस चीज में जाते हैं तो वो कुछ सीखते हैं या उनको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है इसके ऊपर? नहीं डियर, उसी पॉइंट को मैं आपको बता रही हूँ. सर एक्चुअली आई एम नॉट हैविंग दैट लाइक वो होते हैं ना यहाँ पे एक पेंसिल, वी कैन ड्रॉ हेयर. आई यूज टू टीच इन लाइक palmistry क्लासेस. सर कैन यू प्लीज गिव मी दैट एक्सेस कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर पाऊँ फ्यू थिंग्स, और आई शुड लाइक. हाँ जी. You can take the whiteboard, ma'am. No issues. आपको पोस्ट कर दिया. ठीक है. अच्छा ठीक है, इट्स ओके, फिर मैं अपने हाथ से ही ड्रॉ करती हूँ. लाइक देखिए, व्हाट वी लर्न इज कि यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी आता है, लाइक सपोजिटली एंड सम पार्ट ऑफ लाइक न्यूमरोलॉजी ऑल्सो. आपका कोई भी बैकग्राउंड है, आपने कोई भी क्लासेस नहीं ली हैं, या फिर आपने कोई भी एस्ट्रो की कोई ज्ञान नहीं है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं होता है, राइट. जैसे यू कैन सी इन योर palms कि यू हैव दैट पल्प आउट, बल्जिंग आउट स्ट्रक्चर, राइट. इनको हम माउंट्स कहते हैं. जस्ट मैं एक एग्जांपल ड्रॉ करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ योर डाउट्स ओनली, राइट. दिस इज हेयर. आपकी हर उंगली के नीचे थोड़ा थोड़ा सा बल्ज होता है. ये ऑल दो आपके ग्रह होते हैं लाइक जुपिटर, यहाँ पे गुरु. आपने इतना थोड़ा सा सुना होगा, नहीं भी सुना होगा देन ऑल्सो इट्स राइट, हम आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे. तो यहाँ पे आप गुरु की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है जी. जैसे कि गुरु एक टीचर होता है, एक अच्छा लाइक स्पिरिचुअलिटी में भी जाता है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. यहाँ पे सेटिन का होता है. तो जो बल्ज आउट स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, वो हमारे माउंट्स होते हैं, ठीक है जी. इसमें क्या होता है, अगर आप अपने हाथ देखते हैं अभी के अभी, तो यू कैन सी कि किसी के हाथ में ये वाला हो सकता है कि आपका बल्ज आउट ज्यादा अच्छे से डेवलप हो, किसी के में हो सकता है दिस वन इज ज्यादा लाइक डेवलप्ड, राइट. तो अब यहाँ पे ये सारे ग्रह हैं, ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे. फर्स्ट इज लाइक मैं अभी बहुत जल्दी जल्दी बोलूंगी, बट ऐसा नहीं है कि आपको क्लासेस में इतना जल्दी पढ़ाया जाएगा. तो दिस इज जुपिटर, यहाँ पे सैटर्न है, यहाँ पे बिल्कुल नीचे दिस इज सन, दिस इज मर्करी, ठीक है जी. दिस इज वीनस. आपने देखा होगा रील्स में 24 लिखो, यहाँ पे शुक्र के जगह पे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे. एंड दिस इज मून. तो इसमें हम पर्सनैलिटी देखते हैं, किसी का ये वाला पार्ट हो सकता है उभरा हो, किसी का हो सकता है ये वाला ज्यादा अच्छे से उभरा हो. राइट नाउ यू कैन ऑल्सो सी इन योर पाम कि आपके हाथ में कौन सा उभरा हुआ है, राइट. उसके बेसिस पे आप अपनी पर्सनैलिटी जज करेंगे. नाउ सेकेंड थिंग इज, जो लोग एस्ट्रोलॉजी या फिर पामिस्ट्री या फिर इन सब चीजों में आते हैं, दे हैव द स्पेशल पॉइंट्स इन देयर पाम. तो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ कि आपके हाथ में कौन से हैं, देन यू नीड टू टेल मी कि हाँ ये वाली चीजें हैं. There are few people who can have cross on their Jupiter mount. हो सकता है कि आपको यहाँ पे क्रॉस हो. You have heard about the mystic cross, right? This is your one line, heart line basically. Then there is second line, that is mind line. यहाँ पे बीच में क्रॉस होता है मैक्सिममली लोगों के. That can be here also, that can be here also. This indicates कि कहीं ना कहीं you are a mystical type of person. आपका हो सकता है कि occult sciences में interest हो and you can do very very good. There is a ring of Solomon also this way, यहाँ पर आपके गुरु पर्वत पर, ठीक है जी. This also indicates कि आप इस फील्ड में आके, occult और spirituality वाली फील्ड में आके बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी जिंदगी में. Now अब हम पढ़ते हैं, एक और चीज मैं आपको बताऊंगी
कि एस्ट्रोलॉजी में इट्स लाइक, या फिर आप किसी भी ओकल्ट चीज में जाएंगे तो वहां पे चीजें फिक्स होती हैं. इन द पामिस्ट्री यू विल लर्न कि चीजें आपकी बनती हैं विद टाइम. योर लाइंस कैन बी फॉर्म्ड ऑल्सो. योर लाइंस आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि हो सकता है कि टाइम के साथ साथ वो मिट भी जाए, राइट. कई लोगों के हाथ में ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं बेसिकली, या फिर कोई जैसे कहेंगे कि हेल्थ इश्यू आपको हो सकता है. इफ यू विल डू द हार्ड वर्क, समटाइम्स पॉसिबिलिटी इज देयर कि डिफेक्ट आपका हट जाए. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक वेरी बेसिक थिंग्स जो मैं आपको बताना चाहूंगी, कि अगर आप फिंगर्स को देखते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द फिंगर्स, कि यू विल सी देयर कैन बी, अगर आप अपने हाथ को नॉर्मल रखोगे बिल्कुल, सो देयर विल बी फ्यू पीपल, आप अपने में ही देख सकते हो कि हो सकता है कि आप नॉर्मल जब रख रहे हो तो गैप है, या फिर आप में से कुछ के में होगा कि बिल्कुल मतलब आप नॉर्मल भी ऐसे रख सकते हो, राइट, कि गैप नहीं है. तो द पर्सन हु इज हैविंग दिस गैप, तो ये मतलब है इसका कि वो लोग थोड़ा सा पैसे को कम बचा पाते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बचा पाएंगे. जिन लोगों के हाथ में बिल्कुल गैप नहीं होता, इट मीन्स दे विल हैव अ स्मूथ फिंगर समवेयर, राइट. इट मीन्स कि वहां पे वो लोग पैसे को बचा पाएंगे जितना गैप आपका कम होगा. नाउ फिंगर्स की लेंथ कितनी है, कौन सी फिंगर कैसी है, किस तरफ टिल्टेड है, आपको पामिस्ट्री में एक एक चीज की नॉलेज मिलेगी. इट्स नॉट लाइक कि ठीक है हम सिर्फ लाइंस पढ़ेंगे. लाइंस आपका छोटा सा टॉपिक होता है, उसके बावजूद आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं दैट यू नीड टू कंसीडर इन पामिस्ट्री, राइट. सो स्टार्टिंग हम फिंगर से कर रहे थे. देर आर फ्यू पीपल जिनकी जो लाइंस होती हैं वो बिल्कुल स्मूथ होती है, राइट. देर आर फ्यू पीपल जैसे गांठेदार फिंगर्स होती हैं, राइट. लेट मी जस्ट टेक वन एग्जाम्पल. जस्ट a second. अगर आप इस हाथ को देखेंगे, पर्सन ने बिल्कुल नॉर्मल हैंड पिक शेयर किया, राइट, बट देर आर फ्यू लाइक गैप्स, छोटा छोटा सा गैप्स है फिंगर्स के बीच में. क्या आप ये सारी चीजें जज कर पा रहे हैं? दैट गैप यू कैन, दैट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट. ओके, जस्ट फर्स्ट रूल ऑफ माय क्लास, मेरे को अपने बच्चे हमेशा इंटरेक्टिव चाहिए. आप बोलेंगे तभी मेरे को ऐसा लगेगा कि या यू आर गेटिंग इट, राइट. एनी वन ऑफ यू, Yes, गैप please unmute विजिबल है? yourself. जी जी जी. हाँ, या गैप इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. इट मीन्स कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि फिंगर्स आर नॉट दैट मच स्मूथ, इतने अच्छे से स्मूथ नहीं है, बट गांठेदार भी पूरी तरह से नहीं है, राइट. गांठेदार आपकी जो होती हैं, आ, यहाँ पे जो ये गैप है, इट इंडिकेट कि पर्सन विल ट्राई टू सेव द मनी. Professor, please unmute yourself. हाँ, पर्सन विल ट्राई टू सेव द मनी, बट थोड़ा सा उससे कम सेव हो पाएगा. नाउ इफ यू विल सी कि अगर ये फिंगर्स पूरी तरह से स्मूथ होती, स्मूथ इन द सेंस कि ये वाला जो पार्ट है, इफ यू विल सी माय फिंगर, यहाँ पे ये जो नोट्स होती हैं हमारी, दीज आर कॉल्ड नोट्स, जो यहाँ पे आपके बॉन्ड होते हैं, दीज आर द नोट्स. तो ये जितना ज्यादा दिखते हैं उतना ज्यादा गठीली फिंगर्स होती हैं. इट मीन्स द पर्सन विल थिंक बाय देयर माइंड, एंड समवेयर ऐसे लोग जो होते हैं साइंटिस्ट वगैरह होते हैं जिनकी सॉफ्ट फिंगर्स होती हैं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं दे आर इंट्यूटिव एंड दे थिंक बाय देयर ब्रेन, राइट. नाउ इफ यू विल सी, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ. अगर आप देखते हैं अपने हाथों में, वी कैन हैव द मिक्स्ड साइंस. दिस इज नॉट लाइक फॉर श्योर कि आपके सभी के हाथों में एक एक चीज फिक्स होगी. किसी के हाथों में कुछ हो सकता है, किसी के में कोई भी वेरिएशन मिल सकती है, एंड वी नीड टू रीड दैट वेरिएशंस ओनली, राइट. So fingers, are we clear? We'll see the like first thing we will see कि soft है, मतलब soft in the sense एकदम smooth consistency है, या फिर गांठेदार है, right. Then we'll see the gap and their tilt, कि कुछ fingers इधर side tilted हैं, कुछ fingers इधर side tilted हैं, and there is also the like length also. किसी के हाथ में बहुत छोटी फिंगर्स होती हैं, किसी के हाथ में बहुत बड़ी फिंगर्स होती हैं. यस, हाँ जी शिवम जी, आप बोलेंगे. अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को, आपने हैंड रेज किया है.
ओके, आई थिंक गलती से हुआ है, सो दैट्स फाइन। मैम अभी अगेन, मेरा ये सवाल है इधर, लाइक थ्रू हाँ पामिस्ट्री जी, हम क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं मैम, क्योंकि लाइक एस्ट्रोलॉजी से बहुत सारे जो सवाल जो है वो हम इधर प्रिडिक्ट कर पाते हैं थ्रू दी प्लानिटरी पोजीशंस। तो हम्म, पामिस्ट्री में ऐसा क्या लाइक पॉइंट्स हैं जहां हम लाइक अच्छी तरह प्रिडिक्ट कर पाएंगे? हाँ जी सर। जी। So prediction, when we come to the prediction part, basically the person's personality, person के साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, like if you will see the lifeline, basically this major line, one of the major line, this is your lifeline। यहाँ से कुछ lines निकलती हैं and there are many other symbols also in your palm जो दिखाते हैं कि इस एज पे, इस पर्टिकुलर एज पे आप क्या क्या चीज हासिल कर सकते हो अपनी लाइफ में। दैट कैन बी रिगार्डिंग द सक्सेस ऑल्सो, दैट कैन बी रिगार्डिंग कि आपका चाइल्ड गेन हो सकता है या फिर बच्चे की कुछ बहुत बड़ी सक्सेस हो सकती है। आपकी जिंदगी में आपके लाइफ पार्टनर का कितना सुख होगा, आपकी जिंदगी में आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी होंगी, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप कौन से करियर फील्ड में जाओगे जिससे आपको ज्यादा अच्छे से ग्रोथ मिलेगी, आपको क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। द palm which I took right now, I'll come to that again, just to give you that that example which I was trying to give you। Apart from that, कि person has the tendencies कि that can be like humble, इंसान humble है या फिर criminal kind of activities in that like palm। एंड देर इज अ साइमन लाइन ऑल्सो, इफ यू विल सी कि हमारे पास 3 ही लाइन होती हैं जो कि नॉर्मली आपको 95% हैंड्स में दिखेंगी। फर्स्ट इज दिस वन, दिस हार्ट लाइन, सबसे ऊपर जो आपकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे होती है। नाउ इफ यू विल सी here there are 2 lines, this is your lifeline and this is your mind line, right? So these are the major lines in your palm। अब इसमें क्या होता है कि कई बार आप देखेंगे कि सिर्फ लाइफ लाइन है एंड देयर इज वन सिंगल लाइन, दैट इज सिमियन लाइन। नाउ लेट मी शेयर वन एग्जांपल, जिससे कि मैं आपको बताऊं कि कैसे हम प्रेडिक्शन मतलब थोड़ा सा उसका, सपोजिटली इफ यू विल सी दिस पाम, राइट, एंड अगर आप मेरे हाथ को अभी देखते हैं, बिकॉज आई डोंट हैव दैट, आई एम नॉट सीइंग दैट एक्सेस राइट नाउ, दिस इज योर माइंड लाइन। अब इस इंसान की आप माइंड लाइन को देखेंगे, समवेयर इट इज ब्रेकिंग, इट इज नॉट दैट मच लाइक कंसिस्टेंसी इज नॉट दैट मच गुड। नाउ दिस इंडिकेट सम काइंड ऑफ लाइक डिफेक्ट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इंसान के हाथ में। एंड वन मोर थिंग, दिस पाम इज हैविंग सो मेनी लाइन्स, छोटी छोटी सी जो लाइन्स है आपकी, स्पेशली इन द केस ऑफ फीमेल आप देखेंगे बहुत सारी लाइन्स होती हैं। the more the number of lines जितनी ज्यादा होंगी, the more the number of lines, the more is the stress in the person's life, right? Now अब हम बात करते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग द प्रोफेशन, रिगार्डिंग द करियर, कि आप किस करियर फील्ड में जाएंगे, आपको कैसा उससे पैसा मिल सकता है, आपको उससे क्या गेन्स हो सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में किस पॉइंट पे आपको ज्यादा स्ट्रगल होगा, राइट? एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आया है अभी, सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी, इफ यू विल सी समवेयर देयर इज अ लाइक प्रॉब्लम इन द लाइंस, माइंड लाइन में एंड लाइफ लाइन में थोड़ा सा दिक्कत है उनकी उसी एज पर। तो ऐसा नहीं है कि उस एज पे वहां पे दिक्कत है तो इट विल किल द पर्सन, बट लाइक पॉसिबिलिटी वाज देयर कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर पर्सन कैन लाइक उसको पहले से ही पता हो या फिर उनको पहले से ही गाइडेंस दी जाए, अ palmist कैन गिव द वेरी राइट गाइडेंस टू द पर्सन कि आपके इस पॉइंट ऑफ एज पे, इस पॉइंट ऑफ पीरियड पे, टाइम पीरियड पे आपको ये वाला इशू हो सकता है, तो हो सकता है कि उसको वो क्रॉस कर जाए, एंड द टाइम वो क्रॉस कर जाएंगे तो लाइफ विल बी नॉर्मल। राइट? फेट कितना अच्छा है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आपकी जिंदगी में लेकिन उनको इतनी सक्सेस नहीं मिलती है। सो समवेयर योर फेट लाइन ऑल्सो, दिस वन आप देखेंगे, इट्स नॉट देयर दैट मच गुड इन माई पाम, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट। देयर इज अ लाइन, दिस वन यहाँ से सीधी जाती है, दैट कैन गो फ्रॉम हेयर ऑल्सो, देयर आर मेनी पॉइंट्स। तो दिस इज द फेट लाइन। आपके हाथ में जितनी अच्छी लाइंस होंगी उतना अच्छा आपको लाइफ में रिजल्ट मिलेगा। Yeah, I'm seeing many hands. आप डाउट्स पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि यू कैन लाइक आस्क डाउट्स।
My Yes, ma'am. classes are You can always, take the doubts, ma'am. No yeah, issues. my जी. classes are always interactive. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोलूंगी, आप बोलेंगे. You can ask me. हाँ जी, शिवम शिवम जी, जी. देव, तपस्या, सुषमा, उरुप, संजुक्ता. हाँ जी, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. आफ्टर दैट विल कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. हेलो मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमें पाम ट्री के लिए राइट हैंड देखना होता है या लेफ्ट हैंड देखना होता है? अच्छा, हाँ जी शिवम जी, आप थोड़ा सा लेट आए हैं. हमें अपना दोनों ही हाथ देखने होते हैं, लेकिन जो हमारा एक्टिव हैंड होता है, सपोजिटली आप राइट हैंड से वर्क कर रहे हो, तो आपका राइट हैंड ज्यादा देखा जाएगा, लेफ्ट हैंड थोड़ा सा कम देखते हैं. देखना दोनों जरूरी होता है. इनके बाद हाँ जी, तपस्या जी, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन. ओके, तो एज वी नो कि अभी कोई नहीं पूछ रहा है, देन कल जो हमारा टॉपिक है दैट इज समवेयर लाइक मनी एंड ऑल दीज थिंग्स, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज ऑफ पामिस्ट्री होना Hello, ma'am. जरूरी है. हाँ जी डियर. Ma'am, you're amazing. I just wanted to ask, आपने हाथ में शायद emerald पहना है, right? Not right now, it's not, it's a gifted, like my client gave me. Okay, okay, ma'am. मुझे लगा वो emerald है, तो I was just curious कि आपने वो Jupiter finger में पहना है, तो मुझे लगा कुछ उसका होगा. Yeah, I can understand. One of my client gifted to me. Okay, okay, ma'am. So फर्स्ट थिंग, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, आपकी 2 क्लासेस और है फॉर द इंट्रोडक्शन, सो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ऑफ थिंग्स होना चाहिए, राइट? सो इन शॉर्ट, जो अब तक पढ़ाया मैं दोबारा से एक बार जस्ट फॉर द ब्रीफ आई एम रिपीटिंग इट अगेन, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं. वी नीड टू लुक बोथ द पाम्स, आर वर्किंग हैंड और आर एक्टिव हैंड. हमें वो सबसे ज्यादा सुष्मिता टेक माय क्वेश्चन. हाँ जी, सुषमा जी, आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है. You can speak, Sushma ji. Yeah, good evening, ma'am. Ma'am, I have one question. Like, on our fingers, there are three these parts, no? The 2 lines, then it is divided into 3 sections, 1, 2, 3, like that, right? So, few people, like I have my one friend, there are here 3 lines, like we have here 1 and 2 lines. Can you see my finger? So, there are 3 lines. So, her finger will be divided into 4 sections. So, what is that, ma'am? Are you asking like this? 1, 2, 3, and 4? Oh, right. You was also. So What I'm is that, happy. ma'am? I saw first time in my life, and you are the second one. We'll cover this. We'll cover this. Let me just introduce, क्योंकि आपकी 2 क्लासेस हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी. बेसिकली हम इसको 3 में ही कंसिडर करते हैं, और फर्स्ट फिलेंस, सेकंड फिलेंस एंड थर्ड फिलेंस. ठीक है जी. दिस इज समवॉट एज, ये जिस जिस फिंगर पे होता है उसका अलग अलग मतलब होता है ना. तो विल कवर इट, ऐसा नहीं है कि हम कवर नहीं करेंगे, बट विल कंसिडर द 3 ओनली, राइट? Yeah. Actually, I was curious to know. My friend is having on all fingers for that, section. So that It has was the thing. everything. पामस्ट्री में आपका कुछ भी होगा, कुछ भी मीन्स कुछ भी, इट हैज द मीनिंग, राइट? ऐसा नहीं है Can कि you उसका just tell me मीनिंग here in one line what's the reason? Is it something to worry or no issues? actually, if it is on your certain finger, basically on the middle finger, this one right now I'm having it, then it's the point of concern, right? So it's not an auspicious point ideally, but if it's here or it's here, then it is a good point, depending on the palm. All fingers she's having. Then Even it is, thumb. okay, then it is ideally not that much bad thing, but we can't say it perfect also, क्योंकि हमारी सारी fingers इस चीज को support नहीं करती हैं. आपके एक फिंगर पे है ना, मैम? हाँ जी, मेरे तो डिफेक्टेड फिंगर पे है. नॉट गुड पॉइंट. सो देखो, हमें वी नीड टू लाइक फर्दर इन दिस. सो जस्ट कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, राइट? बेसिकली आपको अभी से थोड़ा सा लिखना है, या फिर क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आए फॉर द नेक्स्ट क्लास. आवर फर्स्ट फिंगर, दिस इज बेसिकली इंडेक्स फिंगर. इसको हम जुपिटर फिंगर भी बोलते हैं.
ठीक है जी, यू कैन राइट इट डाउन, जुपिटर फिंगर। सेकेंड फिंगर इज द सन, सेटन फिंगर, शनि की फिंगर। थर्ड फिंगर इज द सन फिंगर। अगर कोई पॉइंट मिस आउट हो जाता है यू कैन लेट मी नो, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड फिंगर इज द मर्करी फिंगर। ठीक है जी। फर्स्ट फिंगर अभी हम इतने से नहीं करेंगे। थर्ड फिंगर, लास्ट फिंगर आपकी मर्करी फिंगर। दिस इज बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन। हमारे 3 फेलेंजेस होते हैं नॉर्मली, डोंट गो फॉर द फोर्थ फेलेंज फॉर राइट नाउ, इसको नहीं कंसिडर करना। दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज आवर सेकेंड एंड दिस इज आवर थर्ड। तो हमें यहां से देखना है, इफ दिस फेलेंज, दिस आपके लिटिल फिंगर क्रॉसेस द फर्स्ट नोट, ये आपकी नोट है राइट, यू कैन सी द जॉइंट हेयर, इसको क्रॉस कर लेती है, it means somewhere the person is very like good in communication and have the good confidence. So our 4 fingers, इनका नेम आपको आई थिंक क्लियर है, क्योंकि कल हमें जो like we need to do the classes right, we need to go for the parts, so you need to know कि इसका नाम क्या है at least. The bulging out portion in our palm, जो हमारे थोड़े से उभरे हुए पोर्शन होते हैं, you will see so can I remove just the background, क्योंकि I can see कि somewhere palm is not coming clear that much. Yes, yes, ma'am, feel free to. हाँ जी, क्योंकि it's not like that much good visible. Now it's perfect. So these bulging out portions, ये हमारे माउंट्स कहलाते हैं पामिस्ट्री में। अभी आपको सिर्फ नाम करना है, क्योंकि हमें बस थोड़ा सा प्रेडिक्शन पार्ट आपको बता दूं जिससे कि आपको समझ में आए, अदरवाइज हम सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट फिंगर थी जुपिटर फिंगर, गुरु की फिंगर, उसके नीचे जो माउंट है, इफ यू विल लाइक मेक अ लाइन लाइक दिस, ठीक है जी, देन मेक अनदर लाइन लाइक दिस, हर फिंगर के बीच में लाइक दिस। तो यहाँ पे एक पॉप आउट स्ट्रक्चर है, यू नीड टू राइट इट। जुपिटर फिंगर के नीचे जुपिटर माउंट, गुरु का पर्वत। सेटन फिंगर के नीचे शनि का पर्वत, सेटन माउंट। सन फिंगर या फिर अपोलो फिंगर, इसके नीचे आपका सूर्य का पर्वत। देन आपकी मर्करी, दिस इज मर्करी माउंट। दिस इज वीनस माउंट। आई होप आप सबको इसका पता होगा इफ यू आर लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन पामिस्ट्री, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पे बोलते हैं कि 24 लिखे, या फिर ये सारी जो चीजें बहुत ज्यादा वायरल होती हैं। दिस इज योर मून माउंट, ठीक है जी। यहाँ पे आपका होता है, मैं अभी सिर्फ ड्रॉ करके बता रही हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू। दिस इज द मार्स माउंट। अब हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी नहीं किया होगा राइट, जिनको कोई ऐसा नॉलेज नहीं होगा फर्दर कि कैसे आगे बढ़ना है, तो देयर इज नो नीड टू वरी, क्योंकि हम हमारे माउंट्स के अकॉर्डिंग ये सारे ग्रह आपके हाथ में है ना। आपके एस्ट्रोलॉजी में भी पूरे 9 ग्रह होते हैं, यहाँ पे भी 9 ग्रह आपके पूरे के पूरे कंसीडर होंगे, आपको पढ़ाए जाएंगे। सपोजिटली जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल, किसी का वीनस माउंट बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, मतलब कि बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, या फिर गुरु का पर्वत बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, तो उस इंसान में आप क्या प्रिडिक्शन करोगे, कैसे उसको बताओगे? इट मीन्स कि उसमें गुरु वाली प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, या फिर अगर हो सकता है मर्करी का आपका उभरा हुआ हो, इट मीन्स कि यहाँ पे बुध वाली प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। वन मोर थिंग, नाउ दीज आर द माउंट्स। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। जो पहले 4 हैं वो आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर, मतलब देख पाओगे एटलीस्ट कि फिंगर्स के बिल्कुल नीचे है, जो फिंगर का नाम है आपका उसी के नीचे उसका माउंट है। दिस बल्ज आउट स्ट्रक्चर जो आपका बिल्कुल थंब के नीचे होता है, दिस इज वीनस, शुक्र का पर्वत। इसके साइड में यहाँ पे मून का, यहाँ पे चंद्रमा आपका आ गया। वीनस के ऊपर एंड जुपिटर के नीचे यहाँ पे मार्स, इनर मार्स। मार्स इज हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज इनर मार्स, देन मिडल मार्स बिल्कुल बीच में यहाँ पे, एंड देन आउटर मार्स। अब आपने हमारे 2 प्लेनेट और रह गए, राहु एंड केतु, राइट। ऐसा नहीं है सिर्फ नाम नाम मैं इनके बोलूंगी, हम आपको सारी चीजें समझाएंगे कि इनका क्या मतलब होता है, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार
इस वाली फील्ड में आए होंगे, राइट। दिस इज द राहु एरिया। माउंट नहीं बोलते हम इनको, एरिया बोलते हैं। ये राहु का एरिया है, ये नीचे केतु का एरिया है। ठीक है जी। आई होप एटलीस्ट नाम आपको क्लियर होंगे। अगर किसी को नाम में कंफ्यूजन है देन दे कैन लेट मी नो। देयर आर सो मेनी हैंड्स रेजिंग। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिनके हैंड्स रेज हुए हैं, तब तक आई एम रेजिंग दिस थिंग। Ma'am, we have one question from Kushal Rai. Please unmute yourself, Kushal ji. हेलो वन। हाँ जी, हाँ जी डियर, बताएंगे। जी मैम, हम ये पूछना चाहते हैं कि हम पामिस्ट्री में सामुद्रिक शास्त्र की सारी किताबों को हमने पढ़ रखा है। तो हम्म। मैं ये क्वेश्चन जाना था कि जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है, क्या उनके हम्म। भाग्य होते हैं कि नहीं? जैसे हम आ, कहिए तो अपना हाथ हम दिखाएं एक बार आपको। हम्म। हाथ मैम देखिए मेरा, तो ये जो बीच में यहाँ पे हल्का सा स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ मेरे पे कोई हाथ लाइन। बस हाँ जी। बीच में राहु के क्षेत्र में जाके रुक गया है वो। देखो तो ये डियर, इट्स ट्रायंगल मैम जो बन रहा है, आई कैन इसका से। मतलब क्या मैम है? हाँ जी। देखो अभी मैं आपको मतलब नहीं बताऊंगी, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती या फिर कोई लाइन नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बुरी चीज है, राइट। अगर आपके जी हाथ में लाइन नहीं है, इट मीन्स कि आप उस चीज को, सपोजिटली आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, इट मीन्स कि आप अपने भाग्य को खुद अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। किसी के हाथ में माइंड लाइन नहीं है, जी दिमाग की जी रेखा नहीं है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि उस इंसान के जी अंदर दिमाग नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इट मीन्स कि वो अपने दिमाग के अकॉर्डिंग जो भी उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो सारी की सारी चीजें खुद से डेवलप करेगा, खुद से बनाएगा, राइट। कि मतलब कि वो जी आपके मैम। कर्मों के ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से लेके जाते हो, बट तो डिफेक्टेड मैम नहीं जैसे होनी कि चाहिए। हम जैसे वेटनरी कंप्लीट करके फिर हमने ज्योतिष के फील्ड में हम उतरे हैं, और करीबन हम्म 2 साल से हमने मतलब इस चीज में उतरे हैं, और देख सकते हैं कि हम अपने सर के पास ये रावण संहिता, सामुद्रिक शास्त्र के भाग 1 ये सब भाग 2 हमने सब पढ़ रखा है मतलब चीजों को। तो हम्म। हम लोगों को मतलब बताते भी हैं, और मेरी चीजें सही भी निकलती हैं। हमने आज तक बहुत लोगों की पामिस्ट्री की है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजें मुझे कंफ्यूज करती हैं कि जिनके हाथ में भाग्य रेखाएं नहीं होती, क्या उनका भाग्य होता है कि नहीं, ये बात थोड़ा मुझे जानना था। डियर, तो ऐसा नहीं ये होता। जो चीजें हैं, उनका भाग्य नहीं होता है, उनका भाग्य वो खुद बनाते हैं। जिनके लोगों के तो हाथ में मैम जैसे लाइन नहीं है, वो ज्यादा अच्छा है। अगर तो लाइन मैम डिफेक्टेड है, सपोजिटली, जस्ट जस्ट सेकंड, मैं आपको आप ही का एग्जांपल बताती हूँ। सपोजिटली आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, दैट इज अ गुड पॉइंट, लेकिन है और वो टूटी हुई है, या फिर बीच में कहीं रुक गई है, इस तरीके से वो टूटी हुई राहुल है, या फिर राहुल बीच में क्षेत्र में रुक रुकी गई। है। हाँ, राहु क्षेत्र में रुक गई है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो अपना पूरा काम तो कर नहीं रही है, वो ऊपर तक जानी चाहिए, राइट। भाग्य जी रेखा क्या होती है? या तो यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, हो सकता है राहु से निकले, या फिर हो सकता है शुक्र से निकले, भाग्य रेखा यहाँ से लाइफ लाइन से निकले, लेकिन जाएगी कहाँ जी पे? जी शनि पे, यहाँ तक, इस उंगली पे, आपके शनि मिडिल फिंगर। या सूर्य दोनों पे जाए, लेकिन मैम तो क्या जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या उसमें सफलता तो नहीं मिलेगी? मतलब हमको भाग्य मेरा सपोर्ट नहीं करेगा? डियर, अगर रेखा नहीं है तो इट डजेंट मीन कि इंसान को स्ट्रगल मिलेगा। मैं वही बोल रही हूँ आपको बार बार कि वो अपना भाग्य खुद बनाता है। किस फील्ड में बनाएगा वो भी डिपेंड जी करेगा बाकी लाइंस के ऊपर। बट लाइन नहीं होना अच्छा है एज कंपेयर टू डिफेक्टेड लाइन होना। जैसे आपने बोला ना कि राहु तक रुक गई, तो वो बेकार है। अगर नहीं जी होती तो ज्यादा अच्छा है ना। बहुत ज्यादा पतली है, जी जी। कटी पट्टी है, तो वो दैट इज नॉट अ गुड पॉइंट। जो मैम ट्रायंगल बन रहा है, जो माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में ट्रायंगल जो बन रहा है, तो वो कुछ सही है कि नहीं? वो सही जो है, हमने ऐसा नहीं है अपने कि वो सही नहीं है। दैट इज बेसिकली आपकी बिजनेस लाइन यहाँ से जा रही है। ठीक है जी। वो आपको एक बिजनेस वो माइंडेड, या माइंड फिर लाइन हो पे जाके रुक सकता है। गई है, लेकिन हाँ हाँ, वो इतना ही रुकती है। इट्स नॉट लाइक ऑलवेज कि पूरे के पूरे ही जाएंगे। वही चीज आप पामिस्ट्री में पढ़ोगे, क्योंकि वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं। ये ऐसे नहीं है कि किसी जी भी जी लाइक शास्त्र की तरह जो आपने जितने भी अब तक पढ़े होंगे, या फिर एस्ट्रोलॉजी हो, या न्यूमरोलॉजी हो, या फिर टैरो हो, उसमें आपको बुकिश नॉलेज सारी दी जाती है। लेकिन पामिस्ट्री में जी डिफरेंस जी की चीजें बदलती हैं। हो सकता है किसी की में इतनी सी हो सकती है, किसी की में पूरी लंबी हो सकता है, किसी की में यहाँ से केतु से निकल रही है, राइट। उसमें कुछ भी हो तो सकता है। मैम एक हर चीज एक की प्रेडिक्शन। प्रयागराज के मतलब
एक हाँ प्रयागराज जी। के पालमिस्ट्री है, हमारा उनका संपर्क है, उनकी वजह से हम मतलब कि इंस्पायर हुए, इस फील्ड में उतरे हम। तो वो हम्म सिद्धि प्राप्त किए हैं, वो हमारे हस्तरेखाओं को देखे तो वो बोले कि आपको हाथ में सर्विस है, बहुत सी चीजों को बताए, उनको सही लगा उनकी बातों को। हम्म तो हम बाकी और लोगों को दिखाए, बताएं कि भाग्य रेखाएं नहीं है तो क्या मुझे सफलता मिलेगी, तो लोग बताएं स्ट्रगल है। लेकिन उन्होंने बताया कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत कम है, बहुत जल्दी आप सफल हो जाएंगे। और आज भी हम वेटनरियन हो चुके हैं, पशुओं का इलाज करते हैं, अपना मतलब मैनेज कर ले सब चीजों को। लेकिन उनकी बातों में और किताब की रखी हुई बातों में बड़ा असमंजस हमको कर देता है कि हम किताब का माने कि हम्म। उनका माने। ये इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा किताब चीज हमेशा ऐसे नहीं होता कि पूरी बुकिश नॉलेज आप ले लेंगे। इट्स ऑलवेज लाइक कि प्रैक्टिकल चीज है ये, तो उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे मैं आपको अभी एक हाथ दिखाती हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप सभी के लिए, ऐसा नहीं है सिर्फ इनको ही मैं दिखाना चाह रही हूँ। अब आप इस हाथ को देखिए, यू विल सी अ डिफरेंस, है ना, इस हाथ में कुछ अलग है। जी। अगर आप हम्म। माइंड लाइन को ही देख लेते हैं, राइट। अब मैं आपको दूसरा हाथ दिखाती हूँ, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ वेरिएशंस, राइट। यहाँ पे देखिए माइंड लाइन बहुत आगे तक जा रही है, राइट। सो देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन, ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए आपके लिए क्लासेस बनाई गई हैं कि जिससे कि आप प्रैक्टिकल चीज सीखें। सेकेंड थिंग इज, आप मेरी क्लास में, ऐसा नहीं है कि आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी या फिर मैं आपको एक लाइक जैसे होता है ना कि बोर्ड पे सिर्फ पढ़ा दिया, नो नेवर लाइक दैट, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस फील्ड में हूँ। सो इट्स लाइक मैं आपके पास प्रैक्टिकल हैंड्स ही दिखाऊंगी, मतलब कि इंसानों के जी हाथ ही दिखाऊंगी, एंड उसमें आपको लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगी। नाउ और माय मैम वे हमको ऑफ, एक और क्वेश्चन हाँ था। हाँ जी, हाँ एक जी। लोग कहते हैं जो यहाँ साइड में जो विवाह की रेखाएं होती हैं, तो लोगों का कहना होता है कि दो होती है तो दो मतलब शादी अच्छी होती है। लेकिन हमने आज तक 2500 लोगों का, करीबन 2500 लोगों का हमने हाथ देखा है आज तक। और हमने देखा है कि जो साइड में जो विवाह की रेखाएं होती हैं, यहाँ पे अगर 3 हैं तो लव मैरिज देखे हैं, और डबल होता है तो अरेंज मैरिज हमने देखा है। हमने आज तक जिसका बताया कभी गलत नहीं किसी का हुआ। तो किताबों में हम देखते हैं तो किताबों में ऐसा दिखाता है कि अब आप मेरा डबल रहेगा तो दो देखेंगे यहाँ शादियां पे, हैं। मेरा देखेंगे यहाँ पे हाँ। डबल ही है, दो मैरिज लाइन है और पूरी लंबी लंबी है, राइट। अकॉर्डिंग हाँ टू तो दैट अरेंज दो मैरिज दिखाता मैरिज। है मतलब। हाँ, अभी मेरे पिछले और साल ही शादी हुई है और मैंने लव मैरिज की है। तो ऐसा नहीं होता हाँ सिर्फ आप मैरिज लाइन को देखकर ये बोल दो कि आपकी यही होगी मैरिज, मैरिज नहीं लाइफ तो आपकी मैम, तो देखी जाती है, या तो फिर आपके मैरिज मैम तो के उस लिए हाथ जो, में शायद तो उस हाथ में सब आप शायद 3 लाइन आपके हो, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब इस हाथ में शायद 3 लाइन हो, मतलब थोड़ा बहुत। हाँ जी कौशल जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, जस्ट द पॉइंट इज जैसे कि आपका जो सिर्फ लव एक मैरिज चीज था, को लेकिन ही, मैम। कौशल जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। अभी क्या जी है कि इस सेशन में करीबन 100 लोगों से भी ज्यादा है, तो जी कई सर। लोगों के सवाल हैं। ठीक है। हाँ जी, जी जी ठीक जी। है, ओके ओके राइट। सर, अगले क्लास में सो हम विल पूछ लेंगे। टेक द मेरे अनदर साथ बहुत, मेरे पास क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं, बहुत जी जी डीपली जी, क्वेश्चन मेरे पास बिल्कुल पड़े बिल्कुल, आप हैं। आइए। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, बताइए। ठीक है। और लाइक हमारे दर्शकों के लाइक और भी सवाल है। ठीक है। जी जी, ओके सर, थैंक्स सर। मैम, वी विल टेक द क्वेश्चन। थैंक हाँ यू जी, सो मच कुशल जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। जी, जस्ट मैम, वी ओके, कैन टेक द question of Rohit ji. Rohit ji, please unmute yourself. प्रणाम सर। आवाज आ प्रणाम रही है? सर, प्रणाम, नमस्कार जी सर। हाँ, गुड जी जी इवनिंग सर, एवरीवन। बिल्कुल। गुड इवनिंग मैम। डियर गुड इवनिंग, कैसे हैं? आप, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन है आपका। मैं सुन रहा था, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था मैंने। हाँ और केमिस्ट्री में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने किसी को देखा था, वो जस्ट बाई सीइंग योर पाम ही कैन एग्जैक्टली टेल यू योर डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। ये कैप्टन लेखराज शर्मा जी जो हैं, वो कई बार सेमिनार में मिलते हैं मेरे को, तो वो देख हाँ के कई लोगों की बहुत एग्जैक्ट बता देते हैं, बिल्कुल। मतलब जैसे किसी की 14 दिसंबर 1958 है तो वही बताएंगे, या किसी की भाई 13 जुलाई है, बिल्कुल एग्जैक्ट बताते हैं वो। हम्म। तो वो हमारे को कैसे एग्जैक्टली इसमें से
मतलब हाँ जी, हाँ जी। रोहित जी, इसका आंसर मेरे पास है बहुत अच्छे से। इट्स लाइक देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ लोग होते हैं कि वाइफ का नाम भी बता देंगे, कुछ लोग होंगे कि बच्चों का नाम भी बता देंगे। तो इन द पामिस्ट्री हम आपका ये नहीं बता सकते कि डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली आप इस टाइम पीरियड पे पैदा होंगे, या फिर कुछ लोग होते हैं जो सिद्धि करके रखते हैं, राइट। राइट जैसे काल पिशाचनी इज द टाइप ऑफ सिद्धि, उसमें आपको टाइम प्रेडिक्शन भी वो दे देते हैं। अब मुझे अभी वो एस्ट्रोलॉजर का नाम याद नहीं आ रहा, ही डाइड इन द कोविड टाइम पीरियड, वो टाइम भी देख के बता देते थे, है ना। दैट वाज बिकॉज ऑफ सिद्धीज काइंड ऑफ थिंग। हम जो पामिस्ट्री में बता पाते हैं आपको, ये करियर का, आपकी सारी जो चीजें जो एस्ट्रोलॉजी में है, ऑल दीज थिंग्स, है ना। करियर हो गया, आपकी लव लाइफ हो गया, बट इट्स नेवर लाइक, जैसे अभी मेरे से अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि सिर्फ मैरिज लाइन देख के आप मैरिज की प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। आपको उसके लिए हार्ट लाइन भी देखना जरूरी है, फेट लाइन भी देखना जरूरी है, राइट। आपको उसके लिए माइंड लाइन भी देखना जरूरी है। सो बाय लुकिंग ऑल द पॉइंट्स तभी आप एक अच्छी प्रिडिक्शन कर पाओगे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट आप उससे नहीं बता पाओगे। इसके लिए बहुत सारे लोग सिद्धियां करते हैं, बहुत सारे लोग ढोंग भी करते हैं। ढोंग इन द सेंस वो पहले से ही अपने बंदे खड़े रखते हैं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं। जैसे अभी एक बाबा भी हैं, वो बताते हैं कि आपका ये हो गया था, वो हो गया था। तो दीज आर बेसिकली द पार्ट ऑफ सिद्धीज, है ना। तो वो वहां से आता है, नॉट फ्रॉम द पामिस्ट्री। आप किसी भी बुक को उठा के देख लेंगे, अच्छी से अच्छी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, उसमें ऐसा नहीं होगा कि इस टाइम पीरियड पे ही आप पैदा होंगे, वो बता दिया जाएगा। ओके इतना रिलेट कर सकते हो आप। एक एस्ट्रोपामिस्ट्री में सपोजिटली किसी का मंगल, मैंने अभी जैसे माउंट्स बताए थे आपको, लिखवाए थे कि ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये वाला मंगल जिसका बहुत ज्यादा उभरा हुआ है ना, तो आप वहां पे ये प्रिडिक्शन दे सकते हो कि हो सकता है इंसान मांगलिक हो। हो सकता है। सपोजिटली किसी का बुध अच्छा है और सूर्य भी बहुत अच्छा है, तो हो सकता है उसकी कुंडली में बुध आदित्य योग बन रहा हो। तो आप थोड़ा सा उस नॉलेज को और अच्छे से बता सकते हो कि कहाँ आपकी कुंडली में ऐसे ऐसे योग बन सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप उसमें डेट ऑफ बर्थ बता देंगे या फिर टाइम ऑफ बर्थ बता देंगे। नहीं, एक्चुअली मैम वो काफी लोगों का उन्होंने बहुत एग्जैक्ट बता दिया था, बिल्कुल प्रिसाइज बताया है। तो मैं एक्चुअली उनसे ये भी जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली किस वे से बताया है ना। मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि अगर ये पर्टिकुलर साइंस है तो मेरे को भी उसको सीखना है, और कुछ नहीं है। जस्ट ये कि अगर वो हम एस्ट्रोलॉजी को लेते हैं कि भाई इट्स साइंस, तो हम जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी, तो सब चीज सीखी, तो जब हम रूट्स में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, एक एक चीज पिन पॉइंट करते हैं, तो डिफाइन कर लेते हैं ना। तो अगर वो कोई डेफिनेट चीज है तो भाई मेरा इंटरेस्ट है कि मैं भी किसी तरह उसको सीखूं। अगर है तो, नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, बट इफ इट इज देयर एटलीस्ट क्यूरियोसिटी होती है। There are a lot of things in palmistry, ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट डेट ऑफ बर्थ या फिर टाइम ऑफ बर्थ आप नहीं बता पाएंगे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। ओके बाय। हाँ Ma'am, we have a question from Neeta ma'am. Please unmute yourself. हाँ जी नीता जी। हेलो मैडम। हेलो नीता जी, गुड इवनिंग। हाँ मैडम, जैसे हाथ में हाँ जी। जो धन रेखा होती है, हाँ जी। हाँ, तो वो जो है मेरे हाथ पे ने राहु से निकल के ये मिड फिंगर तक है। तो एक इसका बार क्या दिखा सकते हैं? हाँ मैडम दिखेगा। हेलो मैडम, दिख रहा है? नीता जी आपकी अभी वीडियो ऑफ है। आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ इशू फ्रॉम लाइक नीता जी के साइड से। भरत जी आप पूछ सकते हैं, भरत भूषण जी आप पूछ सकते हैं। हाँ हेलो मैम। हाँ जी भरत जी। नमस्कार नमस्कार सर। मैम मैं पूछना था कि इसके जो इतने सारे ब्रांचेस है, जैसे पामिस्ट्री है, केपी एस्ट्रोलॉजी है और हाँ भी है, जी। तो इसमें सब में कुछ अलग अलग या सारे के प्रिडिक्शंस करीब करीब एक ही होते हैं या कुछ वेरिएशंस होते हैं? हाँ जी भरत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ पामिस्ट्री में हूँ, आई हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ऑकल्ट में मैं पूरी में ही हूँ। तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आपकी जैसे पामिस्ट्री में बहुत अच्छी मिलेंगी, कुछ कुछ चीजें आपकी एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छी मिलेंगी, है ना। कुछ कुछ चीजें आपकी टैरो में बहुत अच्छी मिलेंगी। स्पेसिफिकली जैसे आपको मान के चलिए आपको पर मंथ का या फिर पर डे का या फिर पर ईयर का चाहिए प्रिडिक्शन, है ना, तो आप वो न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी से करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू पामिस्ट्री। क्योंकि पामिस्ट्री आपको क्या बताएगा, सपोजिटली आपको यहाँ पे कुछ दिक्कत है,
मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। सपोजिटली आपने देखा होगा कि दिस इज लाइफ लाइन, यहाँ पे टूट गई, फिर ये यहाँ से दोबारा से ज्वाइन हुई है, दोबारा से स्टार्ट हुई है। इट मीन्स कि इस स्पेसिफिक एरिया ऑफ टाइम पे इंसान को थोड़ा सा दिक्कत आएगा, ठीक है जी। तो वो वाला टाइम फ्रेम आप बता पाओगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि आप, हाँ, ये वाला साल आपका चंद्र का चला है, ये वाला साल आपका इसका चला है, अभी केतु की दशा है, महादशा है, वो वाली चीजें यहाँ पे नहीं होती हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली मिलेगा कि हाँ इस एरिया में है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट लास्ट एग्जाम्पल, अगर हम टैरो देखते हैं तो टैरो आपको लाइफ टाइम की प्रिडिक्शन नहीं देता है ना। लेकिन सामने वाले इंसान के थॉट्स क्या है आपके लिए, आपको अभी गाइडेंस क्या चाहिए, दैट गिव्स द बेस्ट सॉल्यूशन। तो अपनी अपनी विद्याओं का बहुत अच्छा है, कुछ कुछ चीजें मिलती भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था कि बुध बहुत अच्छा है, सूर्य बहुत अच्छा है, तो पॉसिबिलिटी इज वेरी वेरी हाई कि बुध आदित्य योग बन जाएगा वहां पे, है ना। तो ऐसे आपको कोरिलेट करने सीख जाओगे, लेकिन उसमें कम से कम आपको 1 साल लगेगा कि हाँ सारी विद्याओं को आप मिलाने लग गए हो। तो उसमें तो हर एक का वो जैसे एक बार में तो एक ही कोर्स कर पाएगा आदमी, मतलब हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल है तो अब तो ये है कि हाँ सर अच्छा डोंट मैम, वरी, सर डोंट वरी। और जो धीरे धीरे करेंगे आप। जी 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 अच्छा मैम बिल्कुल। एक क्वेश्चन धीरे और धीरे था कि हम करेंगे। लोग ये हाँ जी। ऑनलाइन में हम लोग फिर ये जैसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे मैम? जैसे मान लीजिए मतलब हम लोग प्रैक्टिकल में तो सीखेंगे कैसे, किसी का हाथ अगर देखना हो, मतलब बाय अगर प्रोफेशन कभी इच्छा किया बाय प्रोफेशन के रूप में लेने के लिए, तो भी क्लासेस में हम लोग प्रैक्टिकल उस वक्त करेंगे या किसी पे मतलब बिल्कुल भरत जी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज दी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्लासेस में अभी भी मैं आपको हाथों के नहीं एग्जांपल दिखाऊंगी, है ना। मतलब तो सिर्फ आपको, एग्जाम्पल के थ्रू या हम हाँ लोग भी मतलब हाँ बताएंगे? बिल्कुल। जैसे मान के चलिए मैं आपको लाइफ माइंड लाइन सिखा रही हूँ, ठीक है जी। तो मैं वहां पे ना एक एग्जांपल ऐसा लूंगी कि माइंड लाइन यहाँ पे रुक रही है, तो मेरे पास एग्जांपल वो वाला होगा जहाँ पे इन रियलिटी पाम के अंदर ही माइंड लाइन वहां पे रुक रही है। या फिर डिफेक्टेड है, तो मेरे पास एग्जाम्पल वही होगा जहां पे वो डिफेक्टेड होगी। कुछ कुछ एग्जाम्पल जो रेयर वाले होते हैं, मतलब कि हर हाथ में नहीं देके जाएंगे, तो हो सकता है मेरे पास वो एग्जाम्पल नहीं हो। एंड देयर इज अ क्लास ऑन ट्यूजडेज मोस्ट, लाइक वो हो सकता है कि आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, लेकिन डाउट सेशन की क्लास होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक हाथ दिया जाता है, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल लाइक पूरी लाइक प्रिडिक्शन काइंड ऑफ थिंग बताई जाती है। फिर उसमें बीच में मैं आपका टेस्ट भी लेती हूँ कि आपको पॉइंट्स लिखवा दूंगी कि ये पॉइंट्स है इस हाथ में। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे उसकी वो देंगे, प्रिडिक्शन खुद से देंगे, जिससे कि आपका प्रैक्टिकल पार्ट अच्छे से इम्प्रूव हो, राइट। तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत अच्छे से मिलेगी, उस चीज की चिंता मत कीजिए। एंड डोंट थिंक एज कि ये बुकिश वाला पार्ट है, बुकिश बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आप मेरे अकॉर्डिंग आप प्रोफेशनली नहीं बनते हो, तो फिर आपका पामिस्ट्री का फायदा नहीं है ना हमारी तरफ से, कि हमने उसमें एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। मतलब मैम डोंट वरी, हाँ, डोंट वरी भारत भूषण जी। वो चीज होगी, आप चिंता Later on, the बिल्कुल मत classes are कीजिए। also there for the practice. ठीक है sir. And we have the questions of other viewers also, right? ठीक है, Thank थैंक you, यू। या thank you, Bhushan ji. Thank you. It was nice meeting you. Ma'am, we have Neeta ma'am. Please unmute yourself, ma'am. हाँ जी नीता जी। हाँ जी, हेलो मैडम, ये मेरा हाथ दिख रहा है। नमस्कार मैडम, नमस्कार नमस्कार। जी। ये हाँ जी। हाँ, ये मेरी जो रेखा है, ये यहाँ तक ही है। ये आपकी मैम आपकी ये भाग्य रेखा है जो कि आपकी माइंड लाइन तक रुक गई है, राइट। तो हाँ इट मीन्स कि भाग्य ने यहाँ तक अराउंड 35 years ऑफ योर एज तक बहुत अच्छे से साथ दिया है। अब उसके हाँ बाद क्या होगा, वो चीज आप क्लासेस में खुद बताएंगी, क्योंकि आपकी हो सकता ऐसा नहीं होगा कि यहीं पे भाग्य रुक गया तो आगे कुछ भी नहीं होगा इंसान का। उसके आगे भी बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन वो आपको क्लासेस में पता चलेगा। ओके ओके मैडम। हाथ अच्छा ओके दिख रहा है अभी तो मुझे, अगर मैं दूर से देखती हूँ। बाकी क्लासेस में फर्स्ट डे पे यही होता है कि आप सारे के सारे अपने हाथ की फोटो शेयर करते हैं, तो जिससे कि आपको प्रिडिक्शन भी उसमें थोड़ा सा हेल्प मिले नेक्स्ट क्लासेस के लिए, एग्जांपल्स ऑल्सो। ओके मैडम। Thank you ma'am. Thank you हाँ so जी। much. Right. शिवम जी पूछ रहे हैं पाम लाइंस का नाम बता दो एक बार। हाँ जी शिवम जी, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, क्योंकि कल हमें मनी वाला पार्ट भी करना है, तो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आपको लाइंस का नाम पता हो। जो आपकी फिंगर्स के नीचे लाइन होती है सबसे फर्स्ट, मेजर लाइंस एंड माइनर लाइंस, छोटी छोटी बहुत सारी लाइंस होती हैं आपके हाथ में, तो दिस इज योर हार्ट लाइन, ठीक है जी। इसको हम हार्ट लाइन बोलते हैं। फिर उसके बाद आपके हाथ में 2 मेजर लाइन और दिखेंगी आपको, दिस वन, यहां से स्टार्ट होती है, यहाँ पे एंड होती है। ये आपकी माइंड लाइन होती है, दिमाग की रेखा, ठीक है जी।
एक गोल घेरा लेके यहाँ से स्टार्ट होती है, लाइक दिस वे, दिस इज योर लाइफ लाइन, लाइफ लाइन, ठीक है जी। एक और लाइन जो देखेंगे भाग्य रेखा, वो आपकी यहाँ से भी निकल सकती है, दैट कैन कम फ्रॉम हेयर ऑल्सो, देर आर मेनी वेज, बट दैट विल बी मोर और लेस रीचिंग टुवर्ड्स दिस माउंट, सेटन माउंट आपके। दिस इज आपकी फेट लाइन। अभी के लिए आपको इतनी लाइंस याद रखने की जरूरत है कल की क्लास के लिए। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट जो लाइन थी दैट इज हार्ट लाइन। सेकेंड जो आपकी लाइन थी starting from like after the Jupiter mount and like going this way, taking a proper curve, this is your mind line, and again यहीं से आपकी दूसरी लाइन स्टार्ट होती है, this is your life line and this is your fate line। कल की क्लास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं। मैम प्लीज टेक माय क्वेश्चन एज आई एम नॉट एबल टू इंटरेक्ट फेस टू फेस। मैम वो कहते हैं हर पामिस्ट या एस्ट्रोलॉजर को एक किसी देवता या देवी की पूजा करनी होती है, इंक्रीज देयर इंट्यूशन बिलीफ ऑन दिस। ओके, हाँ जी डियर, देखो ऐसा कहते हैं कि आपको करनी चाहिए, एंड इन द पामिस्ट्री ऑल्सो आपने देखा होगा कि देर आर फ्यू लाइंस, जैसे हार्ट लाइन में 2 बाइफोर्क होते हैं, तो वहां पे कहते हैं विष्णु जी का हाथ है, त्रिशूल बना होता है तो शिव जी का हाथ है। तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हाँ आपको ऐसा करना ही है, लेकिन इफ इट इज इंडिकेटेड इन योर पाम देन यू नीड टू लाइक फोकस ऑन दैट थिंग। ये चीज भी हम पढ़ेंगे आपके देवता वाली, ऐसा नहीं है कि हम इसको इग्नोर करेंगे, बट थोड़ा सा लाइक उसमें वो चाहिए, डेप्थ चाहिए, तो अभी मैं उसके नाम नहीं बोलूंगी। मेरा एक सवाल है इधर, क्या हाँ जी, पामिस्ट्री में लाइक रेमेडीज भी होती है मैडम, जैसे कि लाइक वास्तुशास्त्र में है और लाइक एस्ट्रोलॉजी में है और दूसरे ऑकल्ट साइंस में है, सो डू वी हैव द रेमेडी पार्ट आल्सो मैम? we have the remedies part, like supposedly अभी मैंने आपको माउंट्स पढ़ाए थे, like नाम बताए थे, I haven't teach it। तो किसी के माउंट में कुछ डिफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल ही यहाँ पे फ्लैट है, इट मीन्स ये प्रॉब्लम है, तो जुपिटर है, जुपिटर माउंट, देन वी नीड टू गिव द रेमेडीज ऑफ जुपिटर। तो वी हैव द रेमेडीज, ऐसा नहीं है बिल्कुल रेमेडियल पार्ट नहीं होता है, बट इट्स नॉट लाइक कि हम आपको यहाँ पे जेमस्टोन नहीं प्रिडिक्ट करते हैं। राइट मैम, राइट Otherwise remedies are there to improve the things। राइट मैम, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम श्वेता सिंह मैम, प्लीज हाँ अनम्यूट जी, योरसेल्फ मैम। श्वेता सिंह जी हेलो प्लीज। हेलो हेलो, हाँ राधे जी, राधे मैम। राधे राधे श्वेता जी, कैसे हैं? मैं राधे बढ़िया मैम। राधे। मैम हाँ, मैं एक चीज ये बोल रही थी, आपने एक ये बताया था ऑकल्ट साइंस में होगा कि नहीं होगा, उसके लिए आपने एक कोई नाम बताया था ना, एक कर्व होना चाहिए, वो क्या नाम बोला था एक तो, मैंने कर्व एग्जैक्टली और नहीं एक बोला था, क्रॉस मैंने बोला बोला था। था कि देर आर मेनी सिंबल्स, कि हो हाँ, सकता है कि आपके हाथों में ये चीज हो, कि हो सकता है यहाँ पे आपको क्रॉस हो क्रॉस ऑन होगा द या जुपिटर माउंट, है ना, फर्स्ट हम्म। पॉइंट। देन देयर कैन बी अ रिंग ऑफ सोलोमन, इस तरीके से ओके, रिंग फॉर्मेशन ऑफ होता है। हाँ जी, ओके। मिस्टिक क्रॉस आपने बहुत बार सुना होगा, दिस इज द रिंग ऑफ सोलोमन। मैम एक तो पूरे हाथ ही कटे फटे होते हैं, दिखता ही नहीं है, सारे ही तो क्रॉस क्रॉस दिखते रहते हैं, समझ में नहीं आता है, तो इतने हाँ दूर से हाँ, मैम जैसे आप वहां से पढ़ाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि क्या क्रॉस और क्या है। आई मीन आई एम बिल्कुल जस्ट समझ क्यूरियस। पाएंगे, बिल्कुल समझ पाएंगे, आपसे पहले वाले बैच के भी ये सारे क्वेश्चंस थे, तो देयर इज नो क्योंकि इश्यू। क्रिस क्रॉस तो बहुत रहते हैं मैम हाथ में अब मैं ज्यादा। आपको बताती हूँ कि आप कैसे समझेंगे, शायद आप थोड़ा सा लेट आए हैं। जैसे नहीं डियर मैम, मान के मैंने चलिए, दिस इज द पाम, राइट? अब राइट आप राइट। इसको कितना ही बड़ा करके देख लीजिए, आई डोंट हैव दैट पेंसिल अभी, वरना मैं मार्क करके भी आपको दिखा देती। तो हाँ विल स्टडी लाइक दिस वे, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो आपको हाथ पे ही सीधे पढ़ाई जाएंगी। लाइक वी विल टेक लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो ही हाथ लेने हैं हमको, हम बहुत सारे हाथ लेंगे। ओके मैम, और एक चीज ये, जैसे माउंट सारे ही अगर फ्लैट सा हाथ होता है, जैसे मेरा है कि मुझे हम्म, कोई भी माउंट दिखता ही नहीं है, सारे हाँ जी, फ्लैट ही फ्लैट है, तो वो भी इट्स नॉट गुड एज पर अभी जो आपने बताया, जितना नॉलेज दिया उस हिसाब से, तो ये जो आप 24 ये सब बोल रहे थे मैम, तो ये आदि इज पार्ट ऑफ रेमेडीज और समथिंग। दिस विल कम इन द रेमेडियल पार्ट। सेकेंड थिंग इज फ्लैट है, इट्स नॉट ऑलवेज कि फ्लैट है तो बुराई होगा, उसमें हो सकता है कुछ और साइंस बने हो, राइट? हो सकता है कोई लाइन हो सकता है कुछ और बना हो, तो वो सारी चीजें जब तक आप सीखोगे नहीं या फिर पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको ऐसे लगेगा कि मेरा तो ऐसे फ्लैट है तो खराब है, तो इट्स नॉट ऑलवेज खराब, आपको देखना पड़ेगा, हम ओके आगे जाके देखेंगे। ओके, थैंक यू हाँ, मैम, थैंक यू, योर वे ऑफ वेलकम, टीचिंग थैंक इज यू सो वेरी मच। गुड मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू डियर, थैंक यू डियर।
Ma'am, we हाँ have जी next शौर्य question जी। from Shaurya Jain. Please unmute yourself, Shaurya Jain ji. प्रणाम मैम, प्रणाम सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। मैम Also मुझे switch ये on your पूछना, video please. आपका हाँ वीडियो भी हाँ आप स्विच ऑन कर दीजिए प्लीज। एक मिनट सर। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे कि ना अभी आपने बोला था माउंट पर, वो माउंट मतलब ऐसे बंद करने पर दोनों फिंगर्स के बीच में बन रहे हो तो? हाँ, दोनों के बीच में भी बनते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं थोड़ा सा, तो उसका मतलब थोड़ा सा अलग होता है, लाइक डिपेंडिंग ऑन द माउंट्स। सपोजिटली यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं या फिर यहाँ पे हो रहे, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना, तो दैट विल कम, दैट इज द वेरिएशन पार्ट। इसलिए मैंने कहा था कि पामिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना है तो यही रहेगा, राइट, वो तो हम मैम पढ़ेंगे। जैसे अभी उस फिंगर के नीचे माउंट ना हो तो फिर मतलब कि हम, और वो दोनों के बीच में है तो वो दोनों आधा कट के धो के दोनों पे जाएगा? मीन्स कि दोनों की प्रॉपर्टीज उस माउंट में है, ठीक है जी। ओके मैम, हाँ, दोनों माउंट्स की प्रॉपर्टीज उसमें आ गई हैं, दैट इज मोर गुड। थैंक हाँ यू। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक मैम यू। अभी मेरा एक सवाल एक और है। हाँ जो जी। जुड़वा बच्चे जो है, क्या उनके भी लाइक पाम जो है वो भी अलग होते हैं मैम? आ, हाँ जी सर, कई बार आपको अलग भी दिखने को मिलेंगे, कई बार हो सकता है कि उसमें वेरिएशंस भी आपको मिले डिफरेंट। सेकेंड थिंग इज, अगर आप फिंगरप्रिंट्स पढ़ते हैं तो उसमें फिंगरप्रिंट्स आपकी अलग होती हैं। हमारी पामिस्ट्री में हम फिंगरप्रिंट्स का भी थोड़ा सा टॉपिक लेते हैं। आप देखेंगे कि आपके फिंगर्स पे ना कुछ अलग अलग चीजें थोड़ा सा बनी होंगी। किसी की में हो सकता है इट्स लाइक दिस वे, इस तरीके से आपके साइंस बने हो। किसी के में हो सकता है चक्र के निशान बनते हैं इस तरीके से, किसी के में एक माउंट तरीके का बनता है। सो दीज आर लाइक, चाहे वो ट्विंस ही हैं, जुड़वा बच्चे हैं, तो भी उनमें ये चीज अलग मिलेगी आपको। मैम एक सनलाइन भी होती है क्या? हाँ जी डियर, देखो सनलाइन आपकी सन फिंगर के नीचे बिल्कुल यहाँ पे होती है, एकदम सीधे से दिस वे। दिस इज योर सनलाइन विच इंडिकेट्स सूर्य है, तो मतलब कि आपका कितना नाम होगा, आप किस जॉब में जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के योग बनाती है, इस तरीके से आपको बताते हैं। नाउ अब मैं आपको लास्टली, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दैट मच सफिशिएंट टाइम, मैं आपको माय वे ऑफ टीचिंग बता देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग सके कि हाउ वी विल प्रोसीड। सपोजिटली जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ माइंड लाइन, ठीक है जी। ये आपकी माइंड लाइन है। हम कैसे पढ़ाई करेंगे कि फर्स्ट थिंग इज कि माइंड लाइन आपको क्या क्या चीज दिखाएगी, जैसे कि दिमाग की है तो आपका माइंड कितना कैपेबल है, आपके अंदर किस चीज की क्वालिटीज रहेंगी। आप हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो अपने लाइक आर्ट वर्क में जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रैक्टिकल वर्क में जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आर्मी वर्क में जाते हैं। ऑल दीज थिंग्स कैन बी जज बाय द माइंड लाइन, ठीक है जी। नेचर बता दिया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द इनिशिएशन। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उसमें पढ़ाया जाएगा कि यहीं पे खत्म हो गई है, यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। इनिशिएशन शुरू कहाँ से हो रही है? अब जो ये माइंड लाइन है, हो सकता है कि थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगी, हो सकता है थोड़ा यहीं से स्टार्ट हो सकता है थोड़ा और नीचे से स्टार्ट हो, या फिर हो सकता है कि एक गैप के बाद आपकी स्टार्ट हो रही है, लाइक दिस वे, ठीक है जी। ये तीन चार तरीके हैं, क्योंकि निकलती यहीं से, स्टार्ट यहीं से हो रही है। तो इनिशिएशन, हर चीज का मतलब अपना अपना अलग होता है, हम उसका बिगनिंग जानेंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज कि आप देखेंगे दिस इज योर लाइफ लाइन, अभी भी अपने हाथों में प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो आप, है ना। देयर कैन बी अ गैप ऑल्सो इन बिटवीन योर लाइफ लाइन एंड माइंड लाइन। तो इसका क्या मतलब होता है? दिस इज इनिशिएशन पार्ट, ठीक है जी। नाउ फोर्थ या फिर थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि कुछ कुछ लोगों के हाथ में दिस इज योर लाइफ लाइन, दिस इज योर माइंड लाइन बहुत टाइम तक कनेक्टेड होती हैं और फिर ऐसे अलग निकलती हैं। इसका क्या मतलब होता है? दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी, कि जैसे आप देखेंगे मेरे हाथ में लेफ्ट पाम में देयर इज सम काइंड ऑफ डिफेक्ट हियर, मैं इसको हटा देती हूँ, आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा यहाँ पे। देन द डिफेक्ट पार्ट, एंड कहाँ पे हो रही है? एंड आपके हो सकता है यहाँ पे भी जाके हो सकती है, यहाँ पे सीधे एकदम से सीधी लाइन माइंड लाइन हो सकती है, एकदम से ऐसे नीचे जा सकती है और नीचे जा सकती है, या फिर छोटी माइंड लाइन हो सकती है। तो इन सब की एक एक पॉइंट पॉइंट वाइज मैं पढ़ाती हूँ, लाइक दैट इज माई वे ऑफ टीचिंग, कि हाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम आएंगे, एंड देन वी विल डू वंस आवर माइंड लाइन इज कंप्लीटेड प्रैक्टिकली। फिर हम कुछ हाथ उठाते हैं
लाइक प्रैक्टिकल पाम्स, उसमें मैं आप लोगों से पूछूंगी, मैं खुद से प्रिडिक्शन नहीं करती हूँ फिर उस टाइम पीरियड पे, मैं आपका टेस्ट लेती हूँ कि भाई अब यहाँ पे ये खत्म हो रही है, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो मैं आपको पढ़ा चुकी होंगी, तो आप मेरे को प्रिडिक्शन करके बताएंगे कि मैम इसका मतलब ये है। एंड दैट इज द वे ऑफ प्रिडिक्शन और लाइक टीचिंग ऑफ माइंड। उसके बाद लाइक अब आप मेरे से अपने डाउट पूछ सकते हैं। Excellent, excellent, ma'am. थैंक यू सर। Ma'am, we हाँ have जी, the question from Amarnath ji. Please unmute yourself, Amarnath ji. और आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए एक बार। हाँ जी, आई अमरनाथ जी, थिंक okay, fine. इज Ma'am, नॉट। next we have मीनाक्षी जी, Meenakshi ji. Meenakshi ji, please unmute yourself. शायद शी इज, हाँ शी इज जी, अवेलेबल। हेलो हाय मैम। हाय नमस्ते मीनाक्षी जी, नमस्ते। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। जी, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली यही था कि जो हमारे ऊपर ये हाथ के ऊपर जो माउंट्स होते हैं, ये मैंने देखा है कि कई बार थोड़े शिफ्टेड रहते हैं। ये हाँ क्वेश्चन जी, शायद आई थिंक पूछा भी जा चुका है, हाँ तो जी, हाँ यही जी। मेरा क्वेश्चन था। जैसे कि 4 माउंट्स की बजाय 3 माउंट्स हैं और वो हम्म। शिफ्टेड हैं, तो उसका क्या मतलब है, मैं यही जानना चाह रही फर्स्ट थी। ऑफ ऑल डियर, अगर वो 4 माउंट वहां पे है तो वो 4 ही होंगे, हो सकता है कि वो डेवलप 3 ज्यादा हो, इसलिए वो 3 दिख रही है ना। वो शिफ्टेड है, इट मीन्स कि जिस साइड वो शिफ्टेड है, सपोजिटली जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, यू कैन सी अ स्मॉल बल्ज, मे बी कांट सी दैट मच क्लियरली कि यहाँ पे है, राइट। तो नीदर इट इज हेयर नॉर इट इज बिल्कुल इन बिटवीन, है ना। तो इट मीन्स कि ये दोनों की प्रॉपर्टीज ले रहा है, सूर्य की भी और आपकी मरकरी की भी। तो इस तरीके से आपको उस टाइम पे लाइक पढ़ाया जाएगा ईच एंड एवरीथिंग। अगर माउंट्स की ही मैं बता दूं तो माउंट आपका यहाँ पे है, इस साइड शिफ्टेड है, इस साइड शिफ्टेड है, व्हाट आर द साइंस, विच वन इज फ्लैट, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगे। ओके, हाँ जी, थैंक यू। वेलकम डियर। thank you Meenakshi नेक्स्ट ji. Thank you so much. Ma'am, next we have Rudula हरे Ghosh. Please unmute हाँ, yourself. Rudula ma'am. हेलो या मैम। हेलो डियर, कैसे हैं? नमस्ते मैम। मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। मैम बहुत सुंदर पढ़ा रही है। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था मेरे हाथ से ही। मतलब ना, मेरा जो हाथ है वो कौन सा भाग्य लाइन कौन सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक लाइन तो जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है मैम? हाँ जी डियर, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक लाइन तो जा रहा है जो शनि के पर्वत में जा रहा है, मैं और आपको दूसरा जो बताती लाइन हूँ। है। हाँ जी, आपके हाथ में ये 2 लाइनें हैं, एक इधर साइड जा रही है, राइट, हाँ, इधर से जा रहा है, हाँ। और एक इधर साइड जा रही है, ठीक है जी, दिस वे, ये हाँ, सीधे जो जा। ये वाला तो आपका स्पर्श दिखाई दे रहा है, और हाँ एक हाँ, जो है ऐसे उठ के वो सूर्य के उधर जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा मतलब विजिबल इतना नहीं हो रहा है, लेकिन है एक लाइन। तो भाग्य लाइन कौन सा होगा, मेरे ये वाला या ये वाला? इफ दिस लाइन, देखो डियर, ये वाली तो है आपकी भाग्य लाइन ही है, ये आपकी लाइफ लाइन में से निकल के यहाँ तक जा रही है। ऐसी जो लाइन है वो अब बेसिकली आपने अमिताभ बच्चन के हाथ में देखी होगी, दिस टाइप ऑफ भाग्य लाइन, ठीक है जी। जो सेकंड आप बोल रहे हो यहाँ से चंद्र पर्वत से जो निकल रही है, हाँ, वो ये इधर से कैसा जा होगा? रही है। सूर्य की तरह जा रहा है, हाँ। अगर वो सूर्य की तरफ जा रही है, इट मीन्स इट इज अ सनलाइन। लेकिन अगर वो आपकी मिडिल फिंगर की तरफ जा रही है, इट मीन्स जिस जो मैंने अभी ड्रॉ करी है, अगेन इट इज अ फेट लाइन, भाग्य रेखा ही है, अच्छा, ठीक है, हाँ। ओके। क्योंकि थैंक यू सनलाइन मैम। इतना लंबी नहीं होती है कि वो यहाँ से ही जाएगी बिल्कुल नीचे से, सनलाइन मार्च आपकी से मैं जो पूछ रही हूँ, वो मार्च से निकाल कर यहाँ से, मुझे यहाँ से निकाल कर ये इस तरफ जा रहा है। हम्म। मैं वही बता रही हूँ आपको कि ये मून माउंट है आपका, मार्स नहीं है, फर्स्ट थिंग। ये जो जा अच्छा, रही है आपकी, अगर ये यहाँ पे जा रही है, आप बोल रहे हो कि हाँ, यहाँ पे सन फिंगर पे जा रही है, देन इट इज अ सन लाइन, ठीक है जी। और अगर ओके, ये हाँ, सेकंड पे जा रही है, इट मीन्स इट इज अ फेट लाइन। ओके। दैट मीन्स ये वाला से टर्न वाला मेरा फेट लाइन हाँ, होगा। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। Thank you ma'am. Thank you so much. थैंक यू। Okay, so we are having all or more doubts. हाँ जी, देव जी। Dev ji, please unmute yourself. Okay, I think he is not available. Balpreet जी।
Please unmute yourself, Gulpreet ji. उमेश जी, आप में से कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके डाउट्स ले सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हेलो अभी आपको रेज करने हैं। हाँ जी डियर। हाँ हेलो जी हाँ सर, जी डियर। नमस्कार सर, नमस्कार। yeah ma'am, hope you're doing great. Actually my question is same. Actually right now I am in Canada, but I have ओके to come India for astrology because by profession I am a interior designer, architect, and ओके there are lots of people here in North America who interested in local science like Chinese science, maybe their name like a Jingxi, like that. ओके That was also like a local science. And I have to choose, I'm double-minded about Vastu and astrology and numerology. That what should I have to choose? Because the thing is that I have to use this for someone telling their future and about commercial sites, that how to build ventilation and everything. So सर what आपके should I जो do? जो जो सवाल जो है वो लाइक कंसल्टेशन का सवाल है सर, राइट? सो you can contact Adhika, no, like college number. Please make a note of this number 73000 Okay, I have sir this 81459, right? I You have can this number, but जी जी actually the you question can you was can also contact the college सर, ठीक है सर, और आपको लाइक अपॉइंटमेंट भी दिया जाएगा, so you can connect with ma'am for your consultation, right sir? If you have any questions regarding the palmistry, you can definitely ask sir, right sir? already asked this question that the prediction going through astrology or a palm through the palm, is it same or it will be depends upon condition? Dear, there are few differences. Like you will get few more knowledge in palmistry and few more knowledge in astrology. So basically, comparison is not there. Both of them are having their own like significances, right? So Okay. you can go for both, and it's like my personal suggestion, not any kind of prediction. Start from small things. Like astrology Yeah, is a yeah. very vast subject, right? So Okay. you can think over it. Palmistry is not like it will not give you prediction. It will give you predictions. And in my classes, you will see if you will be there that we'll do it on like practically on the palms, not That like sounds theoretically. good. That sounds good. Thank you. Yeah, Thank you, we'll thank you do sir, thank we'll you do sir. it Appreciate. practically. Appreciate. मैम Appreciate. अभी जो ये जो शास्त्र जो है लाइक हस्तरेखा का शास्त्र जो है वो लाइक कितना पुराना है मैम? लाइक एस्ट्रोलॉजी जो है वो मान लीजिए कि करीबन 5000 साल पुराना है, जहाँ पंचांग वगैरह कैलकुलेशंस वगैरह दिया जाता है, तो ये शास्त्र कितना पुराना है मैम? दिस इज ऑल्सो लाइक ऐसा नहीं है सर कि ये ओल्ड नहीं है। इट्स लाइक बुक्स वर रिटन फ्रॉम द पीरियड स्टार्ट वहां से हुआ था। बट इट्स एन इंडियन लाइक उससे ही स्टार्ट हुआ था, इंडियन से ही, बट लिखा फॉरेनर ने है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। इसलिए इसको थोड़ा सा लाइक एस्ट्रोलॉजी जितना तो नहीं, लेकिन इट्स ओल्ड सेम लाइक दैट। फाइन फाइन मैम, फाइन हाँ जी मैम। वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम उमेश जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। उमेश आर। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते सर, जी। नमस्ते। हाँ मुझे ये जानना था, जो फिंगर्स में जो राउंड सर्कल्स होते हैं और शंख टाइप, तो उनका क्या रहता है, इसमें भी रहता है? हाँ जी डियर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि दैट कैन बी लाइक दिस वे, दैट कैन बी लाइक शंख आपके में बनता है, कई बार ट्रायंगल आप देखेंगे वहां पे बनता है, फिंगरप्रिंट लाइक, है ना? तो ये वाली चीज की स्टडी हम करते हैं। वी कांट सी इट लाइक दिस वे, या फिर फोटो खींच के नहीं, हम इंक से वहां पे पढ़ाई करेंगे। तो इट हैज इट्स मीनिंग, वो आप केमिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ेंगे। हम सारी चीजें करेंगे, ऐसा नहीं है कि इट विल बी नॉट द टॉपिक। ओके, और जैसे बोलते हैं कि गर्ल्स का जो है राइट हैंड देखा जाता है और बॉयज का लेफ्ट हैंड। वो इसलिए सर क्योंकि पहले जो था गर्ल्स वर लाइक नॉन वर्किंग काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन आज के में दे आर इक्विवेलेंट टू मेल्स, है ना? तो हमें उनका एक्टिव हैंड देखना है, नो मैटर दे आर लेफ्टी और राइटी। और पैसिव हैंड में हमें उनकी नजर मारनी है कि बंदे को क्या मिला है, राइट? परमात्मा ने उनको क्या दिया है, वो आपके आपके इनएक्टिव हैंड से या फिर लेफ्ट हैंड से देखा जाता है।
फीमेल्स का आपको भी राइट हैंड देखना है जो वर्किंग है, नॉन वर्किंग का आपको लेफ्ट हैंड ही देखना है। लेफ्ट हैंड देखना। ओके मैम, हाँ थैंक यू। हाँ Thank जी। you, thank you, Ji. Thank you so much. Right. Ma'am, we have Digvijay Ji. Please unmute yourself. जी मैम, नमस्कार सर। मुझे ये जानना था कि मैम हाँ कि जी। इसमें लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेज अपने कॉलेज में होता है ये? सर मीडियम लाइक रहेगा हिंदी और इंग्लिश का, और आपका स्टडी कॉम्बिनेशन मटेरियल जो है वो लाइक हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएंगे सर। राइट क्लासेस सर, हिंदी या इंग्लिश? सर वही कॉम्बिनेशन होता बता रहे है दोनों का क्लासेस ही। जो है वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होगा, और आपके स्टडी मटेरियल जो है, जो आप मीडियम सेलेक्ट कर रहे हैं हिंदी या फिर इंग्लिश, तो उसके हिसाब से आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा सर। राइट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और क्लासेस शुरू हो रहे हैं द 1st of April फॉर द न्यू बैच, एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट योर रिलेशनशिप मैनेजर। राइट। हाँ जी। So, like we are still having some doubts. यस People. ईशान Dear शर्मा all, जी, मैम वी yeah, हैव शर्मा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ ईशान जी। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ मैम। इसमें जैसे हम उसमें अपना एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखते हैं, अभी जैसे ना कोई हमारे नेबरर है, ठीक है, हाँ जी। उसका बच्चा ना सुबह एक तो पढ़ने में बिल्कुल उसका दिल नहीं है, सुबह 11-12 बजे घर से निकल जाता है, कई बार रात को 1 बजे आता है, 1:30 बजे आता है, 2 बजे आता है, ठीक है। उसके जो फादर हैं उससे बच्चे की बनती नहीं है ना, तो उसकी माँ बहुत परेशान रहती है, हम भी कई बार ढूंढने जाते हैं उसके साथ में। एक दूसरे और केसेस आजकल क्या हो रहे हैं, जनरली लोगों से मिलते हैं तो उनके बच्चे जो हैं अपनी मनपसंद के बच्चों से शादी करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स बिल्कुल बड़े दुखी बिल्कुल। होते हैं। ये चीजें हम हाथ के अंदर कैसे देखते हैं, पहला और दूसरा केस जो है। हाँ जी। देखो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आजकल हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, जो जो न्यू जनरेशन बेसिकली है ना, अगर आप उनके हाथ में देखेंगे तो देयर आर मेनी कट्स एंड क्रॉसेस, ठीक है जी। ठीक है। उनकी माइंड लाइन में हो सकता है कि राहु के एरिया पे कुछ ना कुछ इश्यू हो, उनकी हार्ट ठीक। लाइन आपको स्पेशली देखनी है ना। हार्ट लाइन में कुछ इश्यू होगा तभी ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों की आजकल जो बच्चे उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल इज वेरी वेरी हाई। इट्स बिकॉज समवेयर डिफेक्ट इन ऑल दीज थिंग्स। तो वो चीजें आपको पामिस्ट्री में बहुत आसानी से मिल जाएंगी, है ना। इट्स नॉट लाइक कि वहां पे आपको कुछ लाइक डिफिकल्टी होगी, यू विल लर्न इन द ठीक है। क्लासेस। हाँ जी। और इसमें जैसे मान लो आपके पास कोई ऐसा पर्सन आता है कि मान लो बहुत सारी लेडीज होती हैं ना जिनकी लड़कियां अपने मनपसंद के लड़कों की शादी और परिवार नहीं चाहता कि वो नहीं हम्म। करें, तो उसमें हम उनको रेमेडीज कैसे प्रोवाइड करते हैं हाथ के द्वारा, भाई ये ऐसा नहीं ऐसा, वो एस्ट्रोलॉजी वाली रेमेडीज होती हैं या इसमें थोड़ी अलग भी होती हैं, डिफरेंट होती हैं? इसमें थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी टच एंड थोड़ी सी डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं है कि इट विल बी एग्जैक्टली द एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। हाँ, हाँ जी। होती हैं। होती है, हाँ। रेमेडियल पार्ट इज देयर, इट्स नॉट कि रेमेडियल पार्ट आपको हर उसमें ओकल्ट साइंस की फील्ड में मिलेगा। ठीक ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। मैम नेक्स्ट वी हैव हरि त्रिपाठी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मैम, आवाज मेरी सुनाई दे रही है आपको? हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल सर, नमस्कार। मैम एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे किसी का हम प्रेडिक्शन करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं, जैसे उसके होरोस्कोप भी होते हैं, उसकी अंक ज्योतिष से भी देख सकते हैं, पाल्मिस्ट्री से भी देख सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग वेटेज किसका ज्यादा है, मतलब किसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन एग्जैक्ट होना चाहिए, अच्छा। मतलब को प्रायोरिटी हाँ। हमें पहले देनी चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये है। और हाँ एक जी। क्वेश्चन और भी है कि जो हम स्टोन्स वगैरह पहनते हैं उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, मतलब किसी का मंगल अगर नीच का है या उच्च का है तो हम उसे मूंगा पहनते हैं, तो वो मूंगा का साइंटिफिक इफेक्ट क्या आता है ओके। जीवन पे? सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप एस्ट्रो पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो उसका आंसर मैं नहीं दूंगी क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट थैंक यू। क्वेश्चन का आंसर आई एम हैविंग इट। देखो, आई एम ऑल्सो इन ऑल द फील्ड्स राइट नाउ, आई विल टीच यू लाइक पामिस्ट्री। तो यस। देर आर फ्यू थिंग्स जो आपकी पामिस्ट्री में बहुत अच्छे से होती हैं, मान के चलिए आपको सारी नॉलेज है,
तो आप कुछ चीजें पामिस्ट्री से गैदर करेंगे, कुछ चीजें करेक्ट एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छी होती हैं। करेक्ट सपोजिटली आपको किसी के करंट इमोशंस जानने हैं तो आप टैरो से देखते हो। तो हर विद्या करेक्ट का अपना अपना वेटेज होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप वो चीजें देखोगे कि पर्सन की नीड क्या है, राइट। या फिर आपको कंप्लीट प्रिडिक्शन देना है तो यू कैन कंबाइन ऑल द थिंग्स, तो आपके प्रिडिक्शन लेवल और भी ज्यादा अच्छा मिलेगा उसमें। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट ये वाली जो चीजें आ जाती हैं तो आप सब चीजें मिला सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल के आएगा, आउटकम विल बी वेरी वेरी गुड। यस मैम, थैंक यू मैम, बस यही क्वेश्चन था मेरा। ठीक है, थैंक यू मोस्ट वेलकम। Thank you very Tripathi ji. Nice meeting you. थैंक यू। Ma'am, next हाँ we have Mrudula Ghosh ji. आपका सवाल हो गया शायद। Any please unmute yourself, Mrudula ji. मैम हेलो Please mute ma'am. हाँ जी, हाँ जी। Ma'am, मृदुला echo. जी आप, आई थिंक इनका शायद क्वेश्चन हो गया था, बट देन जी जी. ऑल्सो। Now she is unmute. जी हेलो मैम. मैम, सुनाई दे रहा है? जी हाँ जी जी। बिल्कुल. मैम सॉरी, हाँ फिर से मुझे पूछना पड़ा। मतलब मेरी राइट हैंड में तो आप देख लिया फेट लाइन जो है वो डायरेक्ट इस तरह का हो रहा है, और लेकिन मेरे लेफ्ट हैंड में ना मार्च से निकाल कर वो जा रहा है। दिखाई दे रहा है मैम आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो ये दोनों हाथों में अलग अलग होने का मतलब वजह? आई विल नॉट गिव द एग्जैक्ट प्रिडिक्शन जो आपने बोला मेरे यहाँ से जा रहा है, मैं वही चीज बस मैं आपको एक जनरल नॉलेज फॉर ऑल ऑफ यू बताना चाहूंगी। हमारे दोनों हाथों में सिमिलरिटी नहीं होती है कि ये वाली लाइन यहाँ तक है तो दूसरे वाले में यहीं पे मिलेगी, है ना। हमारा जो इनएक्टिव हैंड होता है, पैसिव हैंड जो है, इट मीन्स कि परमात्मा ने हमें ये सारी चीजें दी हैं। जो हमारा एक्टिव हैंड होता है, इट मीन्स कि हमारी साइकोलॉजी या फिर हमारे जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग ऐसे बनेंगे या बन रहे हैं, तो हमारी चीजें ऐसी बन रही हैं। कुछ कुछ लोगों के हाथों में होता है कि यहाँ तक ही सिर्फ पेट लाइन है, पेट लाइन का ही आपका क्वेश्चन था, राइट। कुछ कुछ लोगों के में होता है पूरी लंबी है, तो इट मीन्स कि वो वहां तक जाएंगे। लेकिन आपके कर्म उस फेट लाइन को लंबे भी बना सकते हैं आगे के लिए, और किसी किसी के में बहुत अच्छी है, कर्म उसको बिगाड़ भी सकते हैं, हो सकता है फिर वहां पे डिफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। थैंक यू। बाकी Thank यू you. विल लर्न इन द क्लासेस कि कहाँ से निकल रही है, इसलिए मैंने आपको बताया था फेट लाइन यहाँ से भी निकलती है, फेट लाइन राहु एरिया से भी निकलती है, फेट लाइन आपकी यहाँ से भी निकलती है, वो दैट इज लाइक वेरिएशन जो आप पढ़ेंगे क्लासेस में। Thank you ma'am. Thank you so much. नेक्स्ट इज ए बी। हाँ जी, ए बी जी आप बताएंगे। आई थिंक हाँ मैम ये अब कितने महीने कोर्स है पामिस्ट्री में? 1.5-3 महीने का कोर्स होता है आपका, दो लाइक वीक में 2 टाइम्स आपकी क्लासेस होती है, मोस्ट प्रोबेबली ऑन सैटरडे एंड संडे। एक दिन आपको डाउट सेशन दिया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली ऑन ट्यूसडेज, या फिर हो सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग वो फिक्स होए, है ना। तो 3 डेज तो मैडम इसमें एंड 3 मंथ। सब इंक्लूड रहेगा मैडम, सब चीज हाँ सिखा के जी, भेजेंगे? हाँ जी डियर। मैम इसका चार्जेस क्या है मैम? वो आपको लाइक Sir, डिपार्टमेंट बताएगा। I would request you to connect your जी relationship सर। manager. हाँ जी सर। Right. ओके और सर। एक और नंबर आप नोट कर लीजिए, 7300081459। जी सर। राइट, आप राधा रानी के नाम जी से आप सर। सेव कर लीजिएगा। 47 आपको सारी जानकारी आपसे मैडम दी जाएगी, सर एक बार इंक्लूडिंग दी फीस स्ट्रक्चर। 7 सर एक बार नंबर फिर से रिपीट कर दीजिए। जी जी जी, 7300 हाँ सर। 7300 सॉरी 7300 हाँ 81459। राइट, 8 1459। 459 ठीक सर। ठीक है सर, राइट। थैंक यू सर। Thank you so much. Ma'am, I would request you, you can like share the syllabus in tomorrow's session, so that क्या है कि like palmistry course में like क्या पढ़ाया जाएगा, right? आज तो या आपने बहुत अच्छी तरह से या like समझाया है कि you will give the practical sessions, of course, या और assignments भी देने वाले हैं आप, right? That is also there. A part of learning, practical learning भी होता है इसमें, right? और कल बिल्कुल। अगर आप syllabus अगर आप share कर देते हैं, so that every like learner will like come to know about the topics and about the like modules as well, right ma'am? या एग्जैक्टली। अभी एक सवाल ले लेते हैं। या शिवम जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी,
यस सर। हेलो मैम। हेलो नमस्कार नमस्कार शिवम जी शिवम जी। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी, थैंक यू। मैम एक्चुअली मुझे फेट लाइन नहीं दिख रही है अपने हाथ में, तो आप एक बार बता पाएंगे देख के? मैंने आपको फोटो भी भेजी है वैसे। हाँ, आपके हाथ में फेट लाइन, इफ यू विल सी दिस पॉइंट, यहाँ से जा रही है। एक मिनट मैम। दिस पॉइंट, यहाँ से मेरे को अभी थोड़ा सा दिख रही है आपकी लाइन। ये यहाँ थोड़ा, से? दिस वन, मून माउंट अच्छा से आपकी निकल रही है। फेट लाइन है, ऐसा नहीं है, नहीं है। अच्छा। हाँ जी। थैंक यू शिवम जी। मैम वैसे कितने लाइंस होते हैं जनरली? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ लाइन से कनेक्टेड है क्या फेट लाइन मेरे हाथ में? शिवम जी मैं आपको बताती हूँ, इट्स जस्ट, ये आपका मून माउंट होता है। मोस्टली फेट लाइंस आपको यहीं से निकलती मिलेंगी, ठीक है जी। ये आपकी यहाँ से लगभग जा रही थी, जो मैंने अब तक देखा है। थोड़ा सा कट कट के निकल रही है, इट्स नॉट लाइक क्लियरली फॉर्म्ड, है ना। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि मैंने वही बोला था कि लाइन बहुत अच्छे से बनी हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर वो टूट टूट के बनी है तो इट मीन समवेयर इट विल गिव यू लिटिल ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स इन द लाइफ, राइट। तो ओके आपकी जार यहाँ से ये निकली है, फिर थोड़ा सा, फिर ये अच्छे से यहाँ पे बनी है, यहाँ पे आपकी हर्ट लाइन एंड माइल लाइन के बीच में। ओके। हाँ जी। तो आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि कहाँ पे वो टूट रही है तो उसका क्या मतलब है, कहाँ से वो निकल रही है, या फिर कहाँ से उसका फॉर्मेशन हुआ, कहाँ पे वो रुकी है, ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ वेरिएशंस इन द पामिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि इट जस्ट वन पॉइंट की फेट लाइन है तो वो भाग्य बताएगी। अब आपके हाथ में है तो भाग्य अच्छा है, नहीं है तो नहीं है, तो इट्स नेवर लाइक दैट। नहीं है तो भी उस इंसान का भाग्य होता है, वो किस बेसिस पे है, किस तरीके से आपको रिजल्ट देगा, वो फिर हम फेट लाइन के टॉपिक में ही पढ़ेंगे, ठीक है जी। राइट मैम राइट। मैम हाँ जनरली जी लाइक कितने लाइंस इसमें होते हैं मैम पामिस्ट्री में? सर, देर आर लाइक, हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मेजर लाइन, सेकंड इज माइनर लाइन। मेजर लाइन में आपकी हार्ट लाइन, फिर आपकी माइंड लाइन, देन आपकी लाइफ लाइन, अगेन द फेट लाइन। some books it's the marriage line also. Apart from that you will see lots of lines in the palm, जैसे business line हो गई, या फिर there is like Mars line also. ये आपकी minor lines है। That can be like around 12 also. That can be in some palms आपको सिर्फ 3 लाइनें देखने को मिलेंगी, depending on the palm. ओके ओके मैम। हाँ जी, but major is like major and minor lines will divide into two. Ma'am, we have a question from Dr. Amita Singh ji. Please unmute yourself. जी। हेलो। हेलो अमिता जी, डॉक्टर अमिता जी कैसे हैं? ठीक मैम, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छे। मैम मुझे अपनी फेट लाइन दिखानी थी, पर मुझे कैमरा कैसे ऑन होता है ये समझ नहीं आया। एक मिनट में दिखा रही हूँ, फिर भी आपको दिख रहा है मेरा, आपको हाथ मेरा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम इसमें कौन सी फेट लाइन है जरा बताएंगे आप मुझे? ये आपकी अगर आप मेरा हाथ यहाँ पे देखते हैं, दिस इज हाँ हाँ लाइफ लाइन, ठीक है जी। हाँ 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 साइड से ही आप मेरे को यहाँ से आपके निकलती हुई दिख रही है, हाँ, राइट। पर मैम ब्रेक है बहुत सारे उसमें। हाँ, तो वो चीजें आप पढ़ेंगे डियर, राइट। तो ये अच्छा, वाली आपकी यहाँ पे फेट लाइन की तरह एक्ट कर रही है। हाँ 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 हाँ, ठीक है हाँ मैम, जी। ठीक, ओके मैम, ओके। यू हैव थैंक यू मोर मैम, थैंक यू स्पेशल सो मच। लाइक थिंग्स इन योर पाम। अगर हाँ आप हाँ लाइक हमारे साथ सेशन में जुड़ते हैं तो आपका पाम जरूर डिस्कस किया जाएगा उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि ठीक है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ स्टडी। ओके मैम, ओके ये मैम। हाँ जी भारत जी। हाँ भारत भूषण जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जिसे हम लोग हाथ का पाम देखते हैं, कुछ कुछ लोग पैर का भी पाम देखते हैं, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? वहां भी हम लोग सीखेंगे क्या मैम? आ, पैर का नहीं, वो तो डियर फिर आपका सामुद्रिक शास्त्र में आपका हर चीज का कुछ नॉलेज होता है। पामिस्ट्री में आप क्या सीखोगे? हाथ का सब कुछ सीखोगे, सम पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड सम पार्ट ऑफ फेस रीडिंग ऑल्सो। ये 3 चीज आप सीखेंगे। तो पैर वाला वो समुद्री का हो जाता है मैम? हाँ जी, फिर आप वो तो सारी विद्याएं होती हैं, तो दैट विल नहीं, नॉट कवर इन दिस। मैं देख रहा था ना, देखते ना कोई लोग तो वो भी देखते थे कि मतलब पैर का भी हम्म, देखते बताते थे, प्रिडिक्शन वगैरह करने के लिए लेते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ। कि उसी में तो ऐसा कोई पूछने में इसी नहीं क्यूरियोसिटी के नहीं लिए नहीं, पूछने। हाँ हाँ,
ऐसे आप प्रिडिक्शन, मैंने वही कहा था, आपको ही बोला था कि आप कुछ भी करवा सकते हैं, किसी भी चीज से प्रिडिक्शन कर सकते हो, लेकिन द मोर नॉलेज यू आर हैविंग द मोर इट विल बी गुड फॉर यू। मैम मेरा हाथ दिख रहा है मैम? अभी हाँ जी, अभी हाँ। दिख रहा है। तो इसमें जैसे कोई लाइन अगर जैसे कट कर रहा है मेरा फेट लाइन को, तो ये हम्म। आप बगैर दिखाए भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई कैन आंसर दैट, डोंट वरी। अच्छा, जैसे मतलब ये जैसे कैसे हम लोग पता करें कोई कोई लाइन की कोई कट कर रहा है या कोई एक दूसरे से मीट कर रहा है, ये भी तो हो सकता है, वो सपोर्टिंग लाइन हो या कट कर रहा हो वगैरह। इसीलिए मैंने कहा था कि देर आर टू पार्ट्स, मेजर एंड माइनर लाइंस। मेजर लाइंस मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ। आपकी हार्ट लाइन है, आपकी माइंड लाइन है, आपकी लाइफ लाइन है, आपकी पेट लाइन एंड सम बुक्स इन योर मैरिज लाइन ऑल्सो, अदरवाइज इट इज अ माइनर लाइन। आप देखेंगे कुछ काटती होती है, कुछ साथ में चल रही होती है ना, कुछ उसके लाइक साथ में से निकल जाती हैं। तो दीज आर लाइक सपोर्टिंग लाइन। जो आपकी माइनर लाइन होती है वो सपोर्ट की तरह भी काम कर सकती हैं। वो हो सकता है कि उसको कहीं ना कहीं आपकी मेजर लाइन को डिस्टर्ब कर रही हो, डिस्टर्बिंग लाइंस ऑल्सो, है ना। तो वो चीजें हम पढ़ेंगे इन द कमिंग लाइक सेशंस आपके में, कि आपके हाथ में जो चीजें हैं ये सपोर्ट कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। फिर आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद प्रिडिक्शन देंगे इस चीज की। तो मैम अच्छा ज्यादा लाइन्स अच्छी होती है या मतलब एक हाथ से, जैसे मेरे हाथ में लाइन्स मुझे लग रहा कुछ ज्यादा ही है, तो ये अच्छी चीज होती है या खराब चीज है? डियर, जिसके हाथ में बहुत ज्यादा लाइंस होती हैं, इट मीन्स द पर्सन इज ओवर थिंकर, है ना। बहुत ज्यादा लाइंस होना अच्छा नहीं होता है। अच्छा, हाँ जी। मेरे मेरे हाथ में तो है ना। नहीं, इतना भी नहीं है, फिर मैं आपको ऐसा हाथ दिखा दूंगी जिसमें पूरी की पूरी लाइंस ही दिखेंगी आपको। दैट इज द डिफरेंस। तभी मैंने कहा था कि आप अपने हाथ को देख के ऐसे नेगेटिव फील नहीं करेंगे। थैंक यू भरत भूषण जी, इट वाज अ नाइस क्वेश्चन। मैम अभी कोई टिप्स मैम, लाइक palmistry के थ्रू, any no, like general tip for the हम्म। viewers? ओके, जस्ट लाइक वेरी गुड और सरप्राइजिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी हम कल अपना लाइक करियर, मनी, सारी चीजें, या फिर लव लाइफ, मैरिज लाइफ इन द नेक्स्ट क्लासेस पढ़ेंगे। इफ यू विल सी, जस्ट वन थिंग आई एम टेलिंग यू, इफ यू विल सी, आपकी जो हार्ट लाइन होती है, दिस वन, है ना, तो आप देखोगे किसी किसी हाथ में ऊपर जाती है, किसी किसी हाथ में ही यहीं पे रुक जाती है। ठीक है जी। हार्ट लाइन आपके इमोशंस को, आपके हर्ट को, या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस वाले पार्ट को दिखाती है। आजकल के जो बच्चे हैं, राइट, मेरे से अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आजकल के जो बच्चे हैं, राइट, तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी हार्ट लाइन यहीं पे रुक जाती है, ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, इट मीन्स कि उन लोगों के अंदर एक्सपेक्टेशन लेवल इज वेरी वेरी हाई। जिस इंसान के अंदर एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, उसकी जिंदगी में फिर प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होंगी तो प्रॉब्लम होगा। ये जितना ऊपर जाएगा उतना इंसान जिंदगी में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन वाले पार्ट में उतना अच्छा करेगा। इफ इट इज गोइंग ऑन दिस जुपिटर माउंट, देन इट इज वेरी वेरी गुड। तो आपको लाइक लव लाइफ वाले केसेस सबसे ज्यादा आते हैं। आपने अगर इस वाली फील्ड में जाएंगे तो आपने सबसे पहले हार्ट लाइन को ही देखना है कि ये अपना कर्व ले रही है, कितने ऊपर तक ले रही है। द मोर इट इज गोइंग अपवर्ड द मोर इट विल बी गुड, है ना। जितना नीचे होगा उतना एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगा, उतना इंसान खुद की जिंदगी में थोड़ा सा नेगेटिव सोचेगा या फिर लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा। गुड इवनिंग मैम। एंड हाँ जी, गुड इवनिंग डियर। मैम प्लीज थोड़ा ये देखना मेरा कि मेरा लाइफ के अंदर मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। अच्छा। सर आपका कंसल्टेशन का सवाल है तो आपको मैं एक नंबर देता हूँ, यू कैन कॉन्टैक्ट द ऑफिस, राइट। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस नंबर 7300। भी चला गया था। जी जी सर, आपका कंसल्टेशन का सवाल है, राइट। तो मैं आपको नंबर देता हूँ, कॉलेज का नंबर देता हूँ, यू कैन कनेक्ट विथ मैम। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस नंबर 7300081459। ठीक है सर, सर प्लीज 1 राधा रानी मिनट। के नाम से आप सेव कर लीजिएगा, राइट। Also, I am sharing the number in the chat box. Please make a note of this number. You can contact the college for more details on the knowledge syllabus, also on the fee structure,
and also on the duration of the class, the starting date of the class. आपको जो कुछ भी सवाल पूछना है like related to the study, kindly contact your relationship manager. और मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रेश एम शास्त्री, मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ. You can like connect with me in same number, right? अगर किसी का सवाल है, then we can take the like question. उमेश जी, please unmute yourself. जी. हाँ मैम, जैसे अभी आपने बोला था कि एक पैसिव हैंड होता है, हाँ जी, तो अगर समझो कोई लेफ्टी है, लेफ्ट हैंड ज्यादा यूज कर रहा है, तो उसका राइट हैंड पैसिव होगा? बिल्कुल बिल्कुल डियर, क्योंकि उनका क्योंकि अभी एक्टिव जैसे हैंड आपका लेफ्ट हैंड है. ओके, तो जैसे अभी हाँ. लेफ्ट हैंड है ये, हम्म. और ये राइट हैंड, तो मुझे अभी कौन सा हैंड कंसीडर करना चाहिए? लेफ्ट हैंड? आप लेफ्ट ही हो, राइट? हाँ, लेफ्ट से ही मैं खाता हूँ और लिखता भी लेफ्ट से ही हूँ. तो आपको अपना डियर लेफ्ट हैंड कंसीडर करना चाहिए. वी नीड टू लुक फॉर द बोथ पाम्स, क्योंकि परमात्मा ने आपको क्या दिया वो आपके राइट हैंड से फिर हम देखेंगे, और आप खुद क्या बना रहे हो या फिर आप खुद आगे कैसा करोगे वो आपके लेफ्ट पाम से देखेंगे. अच्छा, क्योंकि हमें ओके ओके. वर्किंग हैंड देखना है बेसिकली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल 99% हमारे राइट हैंड होते हैं, इसलिए हम राइट हैंड और वर्किंग हैंड बोल देते हैं. बट लेफ्टीज आर आल्सो कंसीडर, तो आपका लेफ्ट पाम ही देखेंगे. ओके, लेफ्ट ही देख रहे हैं. ओके मैम. जैसे अभी हाँ. मेरा कैसा है, रिसर्च में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, कोई भी मतलब फील्ड हो तो डीप नॉलेज, डेप्थ, तो वो भी हम्म. पता चलता है हाथ देख के. हाथ देख के आपको सारी चीजें पता चलती हैं कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ सकता है, आपकी क्या थिंकिंग होगी, आप दूसरों के लिए क्या करोगे इन द समाज, है ना. हो सकता है कि आपको क्या डिसीजेस लगने की पॉसिबिलिटीज है ना. किस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पर आपको सक्सेस हासिल करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना. आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस मिलेंगे, कितने हद तक मिल सकते हैं आपके, जैसे लाइक मे बी इट्स नॉट द लाइक, अब आजकल नहीं पढ़ाया जाता है, बट जस्ट फॉर वन एग्जांपल आप देखोगे कि दिस इज योर मैरिज लाइन. अगर वो आपकी हार्ट लाइन को टच कर जाती है, आई एम हैविंग द लाइव एग्जांपल ऑफ दिस थिंग, है ना. तो इट मीन्स कि आपके स्पाउस की डेथ हो जाएगी समवेयर, इट इंडिकेट्स दैट काइंड ऑफ थिंग. आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ लाइक पाम ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रॉ करके ही आपको बताऊंगी, बट इट वाज लाइक इंट्रोडक्शन क्लास, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको ऐसे. तो यू कैन प्रिडिक्ट टू दिस लेवल ऑल्सो कि आपके पार्टनर के साथ आपकी इतनी सोच मिलेगी, या फिर आपके पार्टनर के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, है ना, या फिर डेथ प्रिडिक्शन ऑफ द स्पाउस, नॉट ऑफ योर्स, है ना. तो दिस काइंड ऑफ प्रिडिक्शंस आर पॉसिबल इन पामिस्ट्री. एंड लाइक जितना आप इसमें डिटेल में जाएंगे, जितना आप क्लासेस लेंगे, उतना आपको उसका नॉलेज बढ़ता जाएगा. ओके, थैंक यू. थैंक यू उमेश जी. Thank you. मैम, अभी मेरा सवाल है कि हाँ डू वी जी. use any chemical or anything to see the like palm or to the palm? ऐसा कुछ है? Yeah, sir. I will teach my student. Basically, there is an ink kind of thing जहाँ पे आप प्रिंट करते हो, आप अपने like impression देते हो और उसके साथ आप पढ़ते हो. Apart from that, if you are doing all like offline, आप देख रहे हो किसी का हाथ, then you can use this मैग्नीफाइंग ग्लास ऑल्सो, राइट. तो ये आपको Right. थोड़ा सा लाइक बड़ा करके दिखाएगा. मे बी इट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ, बट हाँ, these two are the ways of looking like your palm. These are the tools to like Yeah, support the learning. Right. two tools. And third one is क्योंकि आजकल ऑनलाइन हो गया है, तो you can put that ink process also, or you can put some kind of powder in your palm. Okay. So you can, I will teach that also in the Right. classes. Right. Okay. Fine, ma'am. Right. Okay. So आज मैम आपने बहुत अच्छे से सेशन लिया है, and the basics of palmistry is like very much like interesting. और मुझे क्या like खास करके क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि क्या हम like हेल्थ के ऊपर क्या हम प्रिडिक्शन कर पाएंगे. So that is my like question. जी. Yes, sir. Exactly. Like you will be able to predict lots of things regarding health. Like first is mental health. That will be looked by stress lines and your mind lines. Second is your heart, like heart related issues जो आजकल लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. Stress, anxiety and BP problems
that you will look by your heart line. Then is the lifeline, जो आप देखोगे जहाँ पे सर्जरीज का केस जो होता है वो चीज आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख पाओगे. माउंट सेक्शन जो हम पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया था, उसमें आप देख पाओगे जैसे जुपिटर में कुछ दिक्कत है तो आपकी पेट से रिलेटेड समस्या बढ़ सकती है. तो हेल्थ वाला पार्ट तो पूरा कवर होगा, उसमें आपको ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, along with the remedy. Excellent, ma'am. Excellent. So, any questions? Any questions from the viewers? Yeah, any questions from all of you on? I hope you like the session, क्योंकि will look Session like आपका बढ़िया आपको था. ऐसा कुछ जी, जी, dissatisfaction का like शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, as per my like जितना मैंने अब तक पढ़ाया है, जितना No मेरा issues, एक्सपीरियंस ma'am. रहा No है. issues. Ma'am, excuse me. We have Neela Shah. Please unmute yourself, Neela ma'am. Neeta ma'am, sorry. Please unmute yourself. हेलो. नमस्कार. हेलो. हाँ जी, नमस्ते. नमस्ते. हाँ जी, एक्चुअली मैं बाहर थी तो मैंने पूरा मिस कर दिया सेशन, तो मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में आप बता दीजिए, मैंने थोड़ा सा देखा आपका. अच्छा. नीता जी, हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है. इट्स लाइक कि पामिस्ट्री का क्या सिग्निफिकेंस होता है, आप कहाँ कहाँ पे उसको यूज कर सकते हो. जैसे आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आप हेल्थ में पूरे अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकते हो कि आपका हेल्थ कैसा होगा. आप किस करियर फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो. आपको सरकारी जॉब का योग जो बताते हैं पामिस्ट्री में देख के वो बता सकते हो. इंसान के थॉट प्रोसेस क्या होगा, उसकी मेंटेलिटी क्या होगी, वो चीज आप बहुत अच्छे से बता सकते हो. देर आर फ्यू स्पेसिफिक टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, है ना, कि इस एज पे, इस एज के आसपास आपके साथ कुछ अच्छा या बुरा होने की पॉसिबिलिटी, देन दैट लेफ्ट गिनना चाहिए या राइट? लेफ्ट. लाइक इन द ओल्ड टाइम्स फीमेल का लेफ्ट पाम देखा जाता था, लेकिन नाउ डेज फीमेल्स आर ऑल्सो वर्किंग, सो दे आर इक्विवेलेंट टू द मेल्स, है ना. तो वी नीड टू लुक ऑल दो, चाहे वर्किंग है नहीं नॉन वर्किंग है, इट्स नॉट द मैटर, हमें दोनों हाथ देखने चाहिए. लेकिन जो हाथ आपका एक्टिव है वो आपको ज्यादा देखना है. सपोजिटली मतलब फीमेल इज वर्किंग, है ना, तो उनका राइट हैंड जो एक्टिव हैंड है वो देखा जाएगा. आप मेरा अब ये, देखोगे? हाँ मैं आपका देखूंगी, लेकिन प्रिडिक्शन नहीं बताऊंगी, लेकिन स्पेशल पॉइंट बताऊंगी. आप देखोगे आपकी ये जो हर्ट लाइन है, दिस वन राइट, यहाँ से यस. ऐसे स्टार्ट हुई है, फिर ब्रेक होके फिर दोबारा से स्टार्ट हुई है, तो इट हैज इट्स मीनिंग, लेकिन वो आप फिर क्लासेस में ही पढ़ेंगे. अच्छा, ठीक है. मेरे हाँ जी. हाथ में 4 लाइन है, वैसे सबकी 3 होती है ना ऐसे, तो मेरी 4 बनी हुई है, पता नहीं वो क्यों. ये यहाँ पे मैंने वही बताया आपको कि इट्स सम काइंड ऑफ ब्रेकेज, फिर वो दोबारा से स्टार्ट हुई है आपकी हर्ट लाइन. अच्छा. हाँ, जैसे इफ यू विल लुक फॉर राइट नाउ दिस वन, यहाँ पे एक गैप है, देन अगेन इट इज स्टार्टिंग, तो इट हैज इट्स मीनिंग, लेकिन ये फिर आप क्लासेस में ही पढ़ोगे. ठीक है. ओके. Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू. Thank you. वेलकम डियर. So now we are having again like two people. Yes, हाँ ma'am. जी, दीपांशु जी. हेलो मैम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग डियर, कैसे हैं? बिल्कुल नमस्कार बढ़िया मैम. मैम, आप बताओ. मैं भी नमस्ते सर. नमस्ते मैम, मैम. मेरे को आपसे ये पूछना था, मेरा किसी ने हाथ देखा था और हाँ जी. उन्होंने मेरे को बोला कि आप किसी को अपना हाथ मत दिखाना. तो ऐसा कुछ है क्या कि मतलब हाथ ना दिखाएं किसी को? डियर ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का ना थोड़ा सा नजर का इशू होता है, कि हो सकता है कि हाथ बहुत ज्यादा अच्छा हो, या फिर हो सकता है कुछ चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो, नहीं, नजर उन्होंने नहीं. बोला कि अगर आपने किसी को हाथ दिखा तो शायद आपका हाथ देख के कोई आपको किडनैप कर ले, ऐसा कुछ है? नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता है, बस हाँ एक नजर का इशू जरूर होता नहीं, है. बट उन्होंने बोला था कि मतलब कुछ साल में आप मेरे को मेरा नंबर ले लीजिए, कुछ साल में आप मेरे को मिलोगे तो कुछ और ही मिलोगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप मेरे को मतलब आप आज के बाद किसी को हाथ मत दिखाना. आपने मेरे को दिखाया, स्पेशल मेरे फादर को बोला ये मेरा हाथ देख के, तो फिर शायद मेरे पापा ने मेरे को बोला कि तू आज के बाद किसी को अपना हाथ नहीं दिखाएगी, तो इसलिए मैंने क्लास ज्वाइन की कि ऐसा कुछ भी होता है क्या? ठीक है, तो वो चीज आप क्लास में पढ़ोगे कि मेरे हाथ में ऐसा क्या स्पेशल है. बट लेट मी टेल यू द लाइक साइकोलॉजी ऑफ पीपल जो हमारे आजकल मार्केट में है. फर्स्ट ऑफ ऑल
हम जो हाथ दिखाने के लिए मना करते हैं वो तब करते हैं जब हाथ बहुत ज्यादा अच्छा होता है या फिर उसमें बहुत ज्यादा कमी होती है। कि कमी ओके होगी तो इंसान डिप्रेशन में जा सकता है ना। हो सकता है कि सारे एस्ट्रोलॉजर एक जैसे नहीं होते, हो सकता है वो आपको पूरा सच बता दे, राइट। हाँ जी हाँ जी देयर आर और बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि दैट कैन क्रिएट नजर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग इज, जो आपको बोला गया है कि बिल्कुल मत दिखाना, आप कुछ टाइम बाद बदलोगे, तो चेंजेस आर ऑलवेज देयर। आप देखोगे आप 25 एज के आसपास तक कुछ और थे, उसके बाद आप कुछ और हो। विद टाइम यू आर चेंजिंग, एवरी पीपल चेंज, है ना। ऐसा नहीं है कि या हम मैम सेम रहते हैं। तो वो एक क्यूरियोसिटी, एक वो डाउट आपके फादर के हेड में रख दिया, वो आपके भी दिमाग में रख दिया, नो राइट। मैम नो, उसने स्पेशल मतलब अपना नंबर हाँ दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, और उस हाँ। बंदे ने अपना घर तक का एड्रेस दिया है कि आप मेरे से मिलोगे तो आप शायद इतनी लाख की गाड़ी से निकलोगे ही, मतलब आप खुद ही सरप्राइज हो जाओगे। मैं सोच रही है कि वो तो मैं खुद ही ले लूंगी, बट इतना थोड़ी होता है कि बंदा हाथ ना दिखाए। दैट क्रिएट सम काइंड ऑफ लाइक क्यूरियोसिटी, कई बार हमारे अंदर क्रिएट करते हैं जिससे कि हम दोबारा से कांटेक्ट करें। भूल लेना, है ना। आप भूल नहीं पाओगे तब तक, आपको बट उसका आंसर या तो पूरी तरह से अच्छे से नहीं मिलेगा आंसर, जब तक कि आप खुद से या तो अपना हाथ खुद से नहीं पढ़ोगे, अदरवाइज आपके दिमाग में वो चीज रहेगी। तो दैट Yes, इज I'm अ happy to learn स्ट्रेटेजी। the palmistry course, थैंक ma'am. यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, हाँ Thank जी। you, Vipashni ji. It was nice meeting you. जी. Ma'am, नेक्स्ट। please unmute yourself. हाँ We'll जी। take up the last question, ma'am. Kamal ma'am, please unmute yourself. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग डियर, कैसे हैं? Namaste. बढ़िया मैम, आप बताएं। मैं भी अच्छे। गुड इवनिंग सर। Good evening, ma'am. Namaskar. हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। मैम मेरा ये क्वेश्चन था मैम, जैसे मेरा हैंड है तो हाँ। मैम मैंने कभी कहीं एक बार दिखाया था किसी को, तो मैम हम्म उन्होंने मेरा हैंड देख के ये बोला मुझे कि आपके हस्बैंड के काम बांधा हुआ है, मतलब कुछ ऐसा बताया मैम उन्होंने कि मैम ऐसा हम्म। होता है। बांधा हुआ एज इन लाइक ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ थिंग। हाँ जी मैम, उन्होंने बोला कि कुछ किया हुआ है आपका हैंड, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है, लकी हैंड है, लेकिन आपको वो मिलेगा नहीं सब कुछ, कि आपके हस्बैंड के काम में कुछ बांधा हुआ है, मतलब आपके ऊपर कुछ किया हुआ है। हम्म। देखो डियर, ये चीज आपका पता चल सकता है कि हाँ, इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, पॉसिबिलिटी। बेसिकली आपका हाथ अगर उस टाइप का, उस लाइंस में, लाइक उसमें उस टाइप की लाइंस हैं जो उसको फेवर करती हैं, इट मीन्स की पॉसिबिलिटी इज देयर। लेकिन उस चीज के लिए ओके आपके हस्बैंड का ही हाथ देखा जाता है या फिर आपके हस्बैंड का ही प्रिडिक्शन किया जाएगा। वो चीज आपके हाथ से इतने अच्छे से नहीं पता चलेगी। ओके। और मैम मेरे अभी यहाँ फेक लाइन जैसे मुझे नहीं मिल रही इस हैंड में, जैसे आप देखेंगे आपकी माइंड लाइन इज स्प्लिटेड इनटू टू वेज, है ना। उसके साथ में हम्म, एक छोटी सी यहाँ से लाइन निकल रही, छोटी सी है ना, बिल्कुल हाँ जी हल्की हाँ सी। जी, हाँ देन हाँ, अगेन इफ यू विल सी है, राहु एरिया से निकल रही हम्म, है और माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में एच लाइक जो स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इट इज लाइक ओके नॉट कंप्लीटली फॉर्म्ड, वो फॉर्म अभी हो रही है। तो विद कर्मास इट कैन डेवलप कंप्लीटली, और अगर कर्म उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो वो ऐसे फेडेड ही रहेगी, या फिर हो सकता है और उसमें कुछ ना कुछ फेड हो जाए। जैसे मैम ये राइट हैंड में ऐसे है, लेकिन लेफ्ट हैंड में मैम बहुत अच्छी है, जैसे ये पूरी है मैम, मेरे को दिख रही है। हाँ जी। मैम तो वही चीज है, आपके लेफ्ट हैंड में ऐसी है, इट मीन परमात्मा ने तो बहुत अच्छी दी, लेकिन आपके कर्मों ने थोड़ा सा उसमें हो सकता है कि कमी है, या फिर हो सकता है कि ओके उस क्वालिटी ऑफ लेवल तक आप जहां तक पहुंच सकते थे, मतलब परमात्मा ने आपको इतनी पावर दी कि आप यहाँ तक पहुंच सकते थे, लेकिन अभी यहाँ ओके पे हो, आपको यहाँ तक पहुंचना है। ओके ओके हाँ मैम, जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मोस्ट Thank you. वेलकम। Thank you so much. Right, ma'am. So almost the questions are done, and we can wind up the knowledge session, ma'am. आपका जो टीचिंग मेथड जो है, इट इज़ वेरी गुड, और बहुत थैंक कुछ यू इसमें सर। सीख सकते हैं, और खास करके हेल्थ के ऊपर भी हम अच्छी तरह से सीख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर नॉलेज डेली लिविंग। अगर हेल्थ या अच्छी है तो वेल्थ भी अच्छी होगी, राइट। सो बिल्कुल इट इज़ अ वेरी गुड नॉलेज कोर्स टू लर्न विथ द साइंस बैकग्राउंड, जहाँ like forensic science, where we also see the like the fingerprints, जहाँ like CBI में या फिर डिफेंस में यस यस used to एग्जैक्टली। like read the fingerprints। तो बहुत डिटेल में like हम इसमें पढ़ाई कर सकते हैं, और खास करके आज सब लोग like स्मार्टफोन यूज करते हैं, जहाँ फिंगरप्रिंटिंग का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है टू lock and unlock the phones, right? So the palmistry itself is one of the like ancient like knowledge in the literature, and वैदिक के हिसाब से जो जो हस्तरेखा जो है,
वो आप लोग लाइक बहुत अच्छी तरह से इसमें पढ़ाई कर पाएंगे थ्रू अ सिस्टमैटिक वे, जहाँ लाइक मैम ने बताया कि एक एक लाइन को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, द मेजर एंड द माइनर लाइन्स, राइट मैम? Yeah, exactly. And also you all will be no like having the syllabus in tomorrow's session, so stay connected with us. It was a very good session by Professor Dr. Bhavna Sherawat ji. I would like to unmute everyone. Please unmute all. Thank you so much. Thank you. It was a very nice session. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, thank you, sir. ma'am. Thank you so Thank much. you. Radhe Radhe. Thank Jai you. Shri Krishna All sir. the best, Purva ji, ma'am. if we थैंक यू सर, just राधे Ma'am, राधे if we thank सर, you get the so much. recorded videos, राधे राधे सर। Yes, yes. recorded Everyone, videos आपको everyone will हमेशा be. मिलेंगे, so don't worry about it. Right. Thank Thank you, you. Thank you everyone. so much. Thank Thank you. you. Radhe Thank Radhe. you, Jai ma'am. Shri Krishna. Thank you very much. Thank you. राधे Thank राधे। you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you. Okay, bye. Take care. Thank you. Take Thank care you all. all.